हेलो एवरीवन, आज के क्लास का टॉपिक है स्केचिंग। स्केचिंग में सबसे पहले मैं आपको बेसिक स्केचिंग बताऊंगी। ओके, तो हम कुछ 6-7 टॉपिक कवर करेंगे आज के क्लास में। तो सबसे पहले मैं आपको मटेरियल के बारे में बता देती हूँ। मटेरियल में हमें वैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नोटबुक और वो सब की ज़रूरत नहीं होती है। आप नॉर्मल प्रिंट आउट शीट पे काम कर सकते हो, और प्रिंट आउट शीट को बाइंड करने के लिए या आपका एक रिकॉर्ड रखने के लिए एक जगह पे एक साथ आप प्रिंट आउट शीट को इस तरह से स्पाइरल भी करवा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंट आउट शीट से नॉर्मल जो जेरोक्स पेपर होता है, एंड उसी पे हम स्केचिंग करेंगे। ठीक है, स्केचिंग करने के लिए आप 6B पेंसिल सिर्फ यूज़ करो। 6B पेंसिल आप आर्ट लाइन के ख़रीद सकते हो, कैमलिन के ले सकते हो। ठीक है, तो ये सारी पेंसिल्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हो, ऑनलाइन भी आप परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये 6B पेंसिल, कोई भी 6B पेंसिल आप ले सकते हो किसी भी ब्रांड का। तो सबसे पहले आप स्टार्ट करते हैं। ये हमारी नोटबुक है, एंड यहाँ से मैंने 6B पेंसिल्स को शार्प कर रखे हैं प्रॉपर। मैंने इसको पेपर कटर से शार्प किया है। आप चाहो तो शार्पनर से भी शार्प कर सकते हो। एंड ये मेरे एक पेंसिल के पीछे जो आप इस तरह से कैप देख रहे हो, ये एक्चुअली एक पेन का ऊपर का जो बॉडी है वो है। ठीक है, तो ये इसको मैं पीछे ऐसे करके एक एक्सटेंडर बना देती हूँ। इससे थोड़ी पेंसिल लंबी हो जाती है एंड शेडिंग करने में ईजी होता है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई रफ़ पेन हो या खाली पेन हो, आप उससे ये बना सकते हो, और नहीं तो अदरवाइज़ आप पेंसिल होल्डर ख़रीद भी सकते हो। ओके, तो सबसे पहले अब मैं आपको हमारी जो स्केचिंग है वो सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम स्केचिंग में, लाइंस। ओके, तो लाइंस हमारा पहला टॉपिक है। तो लाइंस के बारे में चलिए सीखते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया लाइंस। ओके, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया लाइंस। एंड अब लाइंस में पहले मैं वैरायटी ऑफ लाइंस बात करूँ, कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा लाइन होता है उसमें 5 टाइप्स ऑफ लाइंस होते हैं, बेसिक 5 टाइप्स ऑफ लाइंस से ही और सारी लाइंस बनती हैं। तो जो बेसिक होता है हमारा 5 टाइप्स ऑफ लाइन, तो फर्स्ट हमारा कौन सा होता है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन तो आपको पता ही होगा, वर्टिकल लाइंस। ठीक है, सेकेंड नंबर पे हमारा आता है हॉरिजॉन्टल लाइंस। ओके, एंड थर्ड नंबर पे आता है हमारा डायगोनल लाइन। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा जिगजैग लाइन। जिगजैग लाइंस। एंड फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा कर्व्ड लाइन। ओके, तो ये हमारा 5 बेसिक टाइप्स ऑफ लाइन है जो आज हमने यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ये जो 5 बेसिक टाइप्स ऑफ लाइन होता है, इन्हीं से मिलके और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस बनती हैं। ठीक है, ब्रोकन लाइंस होती हैं, डॉटेड लाइंस होती हैं, एंड बहुत सारे एग्जांपल है आपके लाइंस के। ठीक है, तो ये पहले ये जो 5 है, इन्हीं से मिक्स होके सारी लाइंस बनती है। तो बेसिक है ये 5। ठीक है, तो बेसिक में सबसे पहले मैं वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कैसा होता है। ठीक है, तो वर्टिकल लाइन जो होता है वो ऐसा होता है, एकदम स्ट्रेट। ठीक है, एकदम स्ट्रेट। ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया, ये हमारा वर्टिकल लाइन हो गया। ठीक है, तो जो वर्टिकल लाइन होती है ये आपका बिल्कुल एकदम, ये जो एकदम यहाँ पे अगर हम एंगल बनाते हैं तो ये हमारी 90 डिग्री होती है। ठीक है, ये जो ये वाली लाइन है ये वर्टिकल लाइन हो जाती है। ठीक है, ये आपका वर्टिकल लाइन है। क्लियर है। और जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ये जस्ट ये बिल्कुल ऐसे गिर गया ऐसा। ठीक है, इस तरह से आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ठीक है, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब लाइंस जो है ये पर्सपेक्टिव में बहुत यूज़ होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर इसका हम एंगल देखें तो ये बिल्कुल 180 डिग्री है। ठीक है,
क्लियर है? तो ये हमारे ये हॉरिजेंटल लाइन हो गया, प्लेन हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है। एंड जो डायगोनल लाइन है, डायगोनल लाइन कैन बी लाइक दिस और दिस, ठीक है। डायगोनल लाइन ऐसी भी हो सकती है एंड ऐसी भी हो सकती है। ओके, क्लियर है? तो जो डायगोनल लाइन है इसका एंगल आपका 45 डिग्री होता है, ठीक है, 45 डिग्री होता है। एंड जो इस साइड है इसका एंगल हमारा ये आपका होता है 135 डिग्री, ठीक है। जो इधर का एंगल ये 45 होता है, मतलब ये जो डायगोनल है ये आपका 135 डिग्री है एंड ये जो है आपका 45 है, ठीक है। तो ये हमारे डायगोनल लाइंस हो गए। ओके, डायगोनल लाइंस ऐसे ऐसे, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। क्लियर है? जो जिगजैग लाइन होती है, जिगजैग लाइन हमारा नॉर्मल ऐसे, ये जिगजैग लाइन है। दिस कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। किसी भी एंगल में ये जिगजैग जा रहा है तो ये जिगजैग लाइन है, ठीक है। फिर हम 5th नंबर पे आते हैं, कर्व लाइन। कर्व लाइन कैन बी लाइक दिस और दिस और दिस और दिस, ठीक है। ये कर्व लाइन है और कर्व लाइन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे कर्व लाइंस में आते हैं। क्लियर है? तो ये हमारे 5 बेसिक टाइप्स ऑफ लाइन है। अब इसी में आप जो और लाइंस देखते हैं, जैसे आपका नॉर्मल, जैसे ये कर्व है, ठीक है, तो कर्व ऐसे हो गया। देन ब्रोकन लाइंस ऐसी होती हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ही बनी है ब्रोकन लाइन, है ना। फिर ऐसे डॉटेड लाइन भी ऐसे ऐसी होती हैं। तो जो वैरायटी ऑफ लाइन जितने भी होते हैं इसके बाद वो सारे लाइंस इन्हीं 5 बेसिक लाइन से बनती हैं, ठीक है। लाइंस बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर में आप जब स्केचिंग करते हो तब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाइंस के बारे में एक छोटा सा एक टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया और आपको मैंने बताया लाइंस क्या होती हैं एंड ये कि 5 बेसिक टाइप्स ऑफ लाइन क्या क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लाइंस, ये हमारा था फर्स्ट टॉपिक, ठीक है। एंड अब हमारा सेकंड टॉपिक है स्ट्रोक्स। तो स्ट्रोक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रोक्स क्या होते हैं? सेकेंड टॉपिक है हमारा स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स बेसिकली क्या होता है, किसी एक फ्लो में अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो वो स्ट्रोक है, विदाउट आप हैंड उठाए शीट से। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे ऐसे ड्रॉ कर रहे हो तो ये स्ट्रोक नहीं है, ठीक है, ये स्ट्रोक नहीं है। बट सेम आप एक फ्लो में एक लाइन ड्रॉ किए और एक फ्लो में एक ऐसा लाइन ड्रॉ किए या फिर एक फ्लो में एक ऐसा लाइन ड्रॉ किए, ये सारे स्ट्रोक्स हैं। एक फ्लो में जस्ट आपने जैसे शीट पे रखा पेंसिल एंड वो लाइन कंप्लीट होने के बाद जहाँ हाथ उठती है वो स्ट्रोक्स है, ठीक है। तो अब स्ट्रोक्स पेंसिल्स में भी होती हैं, स्ट्रोक्स ब्रशेस में भी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रश में कलर पिक करते हो एंड आपने ब्रश यहाँ पे लगाया एंड लगाने के जब आप ब्रश एक फ्लो में यहाँ से यहाँ तक लिया तो वो जो फ्लो जहाँ से ब्रश का वो स्ट्रोक स्टार्ट हुआ है लेके एंड तक, ये पूरा हमारा ब्रश का स्ट्रोक्स हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा ब्रश है, ओके। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हमारा एक स्ट्रोक हुआ, ठीक है। तो ऐसे ब्रशेज में भी स्ट्रोक्स होते हैं एंड पेंसिल्स में भी स्ट्रोक्स होते हैं। ब्रोकन लाइंस कभी भी स्ट्रोक नहीं होगा। एक फ्लो में, वन फ्लो में अगर एक लाइन ड्रॉ होती है तो वो हमारा स्ट्रोक्स होता है। क्लियर है? तो स्ट्रोक्स जो मैं बता रही हूँ इसका बताने का पर्पस क्या है, आप जब पेंटिंग स्टार्टिंग में करते हो ना, आप ब्रोकन लाइन से ड्रॉ करते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किसी बिगनर्स को बोला कि आपको यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अब फॉर एग्जांपल एक ट्री ड्रॉ करना है तो स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ऐसे, उनको डर होती है कहीं ख़राब ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ठीक है, इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ओके। एंड इसको मतलब वो ऐसे 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 करके ना वो फुल एक स्ट्रोक्स नहीं लगा सकते, उन्हें डर होता है स्टार्टिंग में कि गलती ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, इसलिए वो इरेज़र यूज़ करते हैं ज़्यादा। हम पेंटिंग में या हम स्केचिंग में इरेज़र भी यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है।
अगर गलती हो जाती है जस्ट आप उसे कट करके दूसरा बनाना शुरू करो, और नहीं तो उसे वैसे ही रहने दो, आप स्विच कर दो दूसरे शीट पे, क्योंकि हमारी जो नोटबुक है वो भी बहुत रफ है, प्रिंट आउट शीट्स हैं जस्ट, तो आपको इसमें कोई वैसा भी नहीं है कि हमारी पूरी शीट बर्बाद हो गई, ऐसा कुछ है, ठीक है। बहुत चीप आती है ये नोटबुक्स, प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट है। और नहीं तो अदरवाइज़ आप पेपर्स पे, न्यूज़पेपर्स पे प्रैक्टिस कर लो। जो ऑफिस के शीट्स होते हैं ना, जो प्रिंट आउट होते हैं एंड जो वेस्ट हो जाता है, या कोई भी फाइल हो जो ऑफिस का है बट वो वन साइड प्रिंटेड एंड वेस्ट है, तो फिर आप उसमें भी स्केचिंग कर सकते हो, ठीक है। तो रफ वर्क जितना करो उतना बेटर है। तो अब स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स को डर होता है तो वो ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं, राइट। बट जब वो प्रैक्टिस करते हैं स्ट्रोक्स की, तब उनकी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट क्या आती है, ये होता है उनकी इम्प्रूवमेंट। जो वो ट्री है, वो जो उन्होंने ऐसे बनाया एकदम ऐसे डर डर के, वो जस्ट ऐसा एक ऐसे पेंसिल उठाया, सॉरी, एंड वो इस तरह से ड्रॉ करते हैं 1 स्ट्रोक्स में। कुछ इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना। ये जो है, ये जो ब्रोकन लाइंस आई है, पूरा डर डर के बनाया है, एकदम लग रहा है कि ना अभी ये फर्स्ट टाइम आप स्केचिंग कर रहे हो, बट यही आपको इम्प्रूव करना है थ्रू स्ट्रोक्स, जैसे कि आपकी पेंटिंग इस तरह से हो जाए, इतना कॉन्फिडेंस हो जाए कि जब आप कुछ बनाते हो तो एक बार में वो चीज़ निकल के आए, ठीक है। तो ये जो स्ट्रोक्स है इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, किसी भी न्यूज़पेपर या रफ शीट में आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो स्ट्रोक्स का। आपको एक फ्लो में ऐसे बनाना है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो स्ट्रोक्स आ रही है, आपको इसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है, कैसे वैरायटी है इसमें, है ना। स्ट्रोक्स में एक वैरायटी है, ये वैरायटी भी लाना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखो, अगर मैं किसी भी स्ट्रोक्स की किसी भी जगह को मैंने ऐसे करके इसको मार्क किया है, तो इसमें पूरे शेड कार्ड बन रही है। शेड कार्ड मतलब फ्रॉम लाइट टू डार्क जा रहे हैं मेरे स्ट्रोक्स, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये पूरे शीट पे कर सकते हो, एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं तो भी इट्स ओके, ठीक है। ऐसे ऐसे बस आपको प्रैक्टिस करनी है स्ट्रोक्स की, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ऐसे बोलते जाओ एंड ऐसे प्रैक्टिस करते जाओ। ये हमारी स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस है। आप इसको देखो, इसमें वैरायटी आ रही है, पतली जा रही है, बट कोई भी लाइन ब्रोकन नहीं है ना। एक फ्लो से स्टार्ट हुआ है एंड वो चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, एंड हमारा ये है, राइट। तो ये जो फ्लो में आप लाइंस बनाते हो, ये स्ट्रोक्स होता है। क्लियर है। इसकी प्रैक्टिस आप बहुत करना। इसको प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपकी जो रिस्ट मूवमेंट है वो बहुत स्मूथली मूव करेगा। बहुत मतलब अगर आप इस एंगल से सडन इधर मुड़ रहे हो तो एक ऐसे ना ब्रेकेज आ जाता है, ऐसे करके फिर हम इधर करते हैं, ये चीज़ आपका नहीं होगा एंड एकदम स्मूथली आपका रिस्ट फ्लो करेगा। जिस वे में आप चाहो उस वे में आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो फ्लो लाने के लिए आपको स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, बहुत 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 ज़्यादा, ठीक है। तो स्ट्रोक्स हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, और इसे आप डेली प्रैक्टिस करो। न्यूज़पेपर में पूरा 2 पेज जो होता है फुल शीट न्यूज़पेपर का, उसे फिल कर दो स्ट्रोक्स प्रैक्टिस कर करके, ठीक है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रोक्स टॉपिक। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ। ये हमारा सेकंड टॉपिक था एंड जो हमारा थर्ड टॉपिक है ये है सर्कल्स। ओके, जो थर्ड टॉपिक है हमारा सर्कल्स है। क्लियर है। सर्कल्स, तो सर्कल्स में बेसिकली क्या होता है, जैसे आपने स्ट्रोक्स किया, स्ट्रोक्स बनाया, स्ट्रोक्स से तो आप पूरा हैंड का एक्सरसाइज हो रहा है, राइट, एंड आपकी रिस्ट भी हो रही है। बट सर्कल एक और एक्सरसाइज है जिससे आपका हैंड और रिस्ट का फ्लो और बेटर हो सकता है। क्लियर है। ये सारे जो एक्सरसाइज है ना, ये एक तरह से वार्म अप एक्सरसाइज है। ये आपको बहुत वे में हेल्प करेगा। जब आप बेसिक स्टार्ट करते हो तो एक जो डर होता है वो ख़त्म करेगा, आपकी पेंसिल में एक फ्लो लेके आएगा। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा सर्कल्स है, सर्कल्स में आप कैसे करोगे, ये 2 टाइप्स ऑफ सर्कल की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1 क्या होता है, आपको सर्कल रिस्ट से बनाना है। लाइक जब आप सर्कल बनाओगे तो ये चीज़ मूव होगा। फॉर एग्जांपल ऐसे 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 ऐसे, राइट, मेरा रिस्ट मूव हो रहा है। बट अनदर सेकेंड टाइप ऑफ सर्कल जो आप बनाओगे उसमें क्या होगा, आपका पूरा हैंड मूव होगा, रिस्ट बिल्कुल साइलेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं हिलाना,
पूरा शोल्डर मूव होगा ऐसे, जैसे वो चक्के में आटा नहीं पीसते ऐसे ऐसे, वैसे ही होगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन में आपको वैसे ही बताना है, तो कुछ इस तरीके से ऐसे। तो मेरा हैंड देखो बिल्कुल शांत है एंड मेरे जो पेंसिल है और पूरा शोल्डर है वो ऐसे मूव कर रहा है इस तरह से। क्लियर है? ये 2 टाइप्स ऑफ सर्कल को आपको प्रैक्टिस करना है। अगेन न्यूज़पेपर का आप शीट ले लो या रफ शीट या प्रिंट आउट शीट, किसी भी एक शीट में आप आराम से पूरे में सर्कल बना दो, ठीक है। अब सर्कल बनाने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे 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 कर रहे हो रैंडम, ओ मेरे सर्कल बन रहा है एंड इससे मेरी बहुत हेल्प होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपर ऐसे सर्कल्स बनाने हैं, तब जाके इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। और सर्कल्स में भी देखो आप एक फ्लो है, राइट। जब मैंने सर्कल्स बनाया तो ऐसे डार्क देन लाइट हो जाता है, देन अगेन सर्कल बनाते समय डार्क देन लाइट, देन अगेन सर्कल बनाते समय डार्क, राइट। इस वे में आपको बनाना है, ओके। इस तरह से नहीं करना है बिल्कुल भी, आपको एक फ्लो में खुद काम करना पड़ेगा, सो दैट जो वो प्रेशर है वो आपको फील हो कि कब कहाँ पे आपको डार्क करना है, कहाँ पे आप पेंसिल धीरे धीरे उठा रहे हो, है ना। तो आपको मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सारा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको एक खुद आइडिया लग जाएगा कि आप स्ट्रोक्स में कहाँ पे आपको डार्क करना है एंड कहाँ पे आपको लाइट करना है। तो आप ना प्रेशर कंट्रोल कर सकते हो अपने हैंड का। अब जैसे स्टार्टिंग में बनाते हैं ना तो हम ऐसे ऐसे ड्राइंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक हट बनाया कुछ इस तरह से, ठीक है। बहुत बेसिक सा एक मैंने बनाया कुछ इस तरीके से एक हट बनाया। तो आप जब स्टार्टिंग में ड्रॉ करोगे ना, आप देखना आपके पूरे स्ट्रोक की जो आपका जो यहाँ पे स्ट्रोक्स है इसका एक ही वे में फ्लो है। फ्लो में मतलब इसमें कोई वेरिएशन नहीं है, स्ट्रोक्स में सब एक ही है, यहाँ पे भी ब्लैक, यहाँ पे भी ब्लैक, यहाँ। बट जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके हैंड के स्ट्रोक्स में एक फ्लो आ जाएगा। आप देखना आप ना वेरिएशन दे पाओगे स्ट्रोक्स में, कैसे डार्क, कहाँ पे लाइट, कितना नीड है ना, कहाँ पे आपको एकदम लाइट रखना है, कहाँ पे आपको डार्क करना है। तो इस तरह से आप ये देखो डिफरेंस दिख रहा है आपको दोनों में। इसमें ना एक फ्लो है, दिख रहा है आपको लाइट से डार्क हो रहा है। सेम जब आप कुछ बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आप आईज बनाते हो तो जहाँ पे आपको डार्क करना है वहाँ तो आप डार्क कर सकते हो, बट जहाँ पे लाइट की नीड है वहाँ आपकी कंट्रोल होगी। बट स्टार्टिंग में क्या होता है, हमें कंट्रोल नहीं होता तो हम हर चीज़ को ऐसे बना देते हैं, जैसे हम लाइट करना है उसे भी ऐसे, जिसको डार्क करना है उसको भी ऐसे। तो जब हम ऐसे ड्रॉ कर देते हैं फिर बाद में हमें इसे इरेज करना पड़ता है, राइट। तो इरेजर अवॉइड करने के लिए भी और आपका जो स्ट्रोक्स है उसका फ्लो कंट्रोल करने के लिए भी आप वो सर्कल्स एंड जो स्ट्रोक्स है उसकी प्रैक्टिस करते हो, सो दैट आपको खुद पता हो कहाँ पे मुझे प्रेशर लाइट करना है, कहाँ पे मुझे लाइट लाइंस बनानी है, कहाँ पे आपको फाइनल होने का डार्क लाइंस बनानी है। क्लियर है? इससे इरेजर बिल्कुल अवॉइड हो जाएगा, आपको यूज़ करने की नीड ही नहीं पड़ेगी इरेजर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रोक्स का एंड क्यों हम सर्कल्स की प्रैक्टिस या स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस आपको बता रहे करने को। ओके, तो ये हो गया हमारा स्ट्रोक्स डन एंड सर्कल्स। एंड हमारा 4th टॉपिक है ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो 4th टॉपिक हमारा ग्रेडियंट्स है। एंड अगेन पेंसिल हमेशा शार्प करना, यूज़ करने से पहले स्केचिंग आप कभी भी मोटे निब वाले पेंसिल से नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सारे पेंसिल शार्प करके रखे थे सो दैट मैं फटाफट पिक करूँ, चेंज करूँ एंड ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा 4th टॉपिक है ग्रेडियंट। तो ये हमारा हो गया 4th टॉपिक। मैं टॉपिक इसी पेंसिल से लिख देती हूँ। ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो जो 4th टॉपिक है, ये टॉपिक भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ग्रेडियंट्स या ग्रे स्केल आप इसे बोल सकते हो। ग्रेडियंट्स तो है एंड ग्रे स्केल, ठीक है। तो ग्रेडियंट्स जो होता है ये क्या होता है बेसिकली, जब भी आप शेड करते हो, है ना, हम जब शेडिंग करते हैं तो आप शेडिंग में देखना हमेशा लाइट टू डार्क या डार्क टू लाइट, पर उसमें एक वेरिएशन आता है शेडिंग में, है ना। ऐसा नहीं होता कि फ्लैट फिल कर दिया कलर और वो आपने उसे शेडिंग का नाम दे दिया, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पेंसिल लिया एंड यहाँ पे मैं 2 बॉक्स का एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक बॉक्स में आपने सिर्फ प्लेन ये कलर मैंने फिल कर दिया, ठीक है। आप इसे शेडिंग नहीं बोलोगे, ये शेडिंग है नहीं है, ये शेडिंग, ठीक है, ये ग्रेडियंट नहीं है, ठीक है। तो शेडिंग हमें किसे कहते हैं, जिसमें आपको एक कलर से दूसरे कलर में जब आप कन्वर्ट होते हो या किसी भी कलर का
जब सेकेंड टोन आप देते हो, किसी भी कलर को मर्ज करते हो दो कलर को, वो उसे हम क्या कहते हैं, शेडिंग। अरे वाह कितनी अच्छी शेडिंग हो रही है, राइट। तो शेडिंग में वेरिएशन होता है फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर, ये हमारा शेडिंग है, ठीक है। तो यही शेडिंग हमारा ग्रेडियंट्स होते हैं। ग्रेडियंट्स में क्या होता है, मूविंग फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर, वो आपका ग्रेडियंट्स होता है किसी भी शेडिंग में। फॉर एग्जांपल ये जो कलर है ये हमारा है ब्लू कलर, एंड ये जो है ये हमारा है वाइट कलर। तो मूविंग फ्रॉम ब्लू टू वाइट, ये जो है ये हमारा ग्रेडियंट्स है। क्लियर है, ठीक है, ये हमारा ग्रेडियंट्स है। सेम आप इसको फ्रॉम डार्क टू लाइट भी कर सकते हो और लाइट टू डार्क भी कर सकते हो। तो कभी भी आप सिर्फ दो कलर से ग्रेडियंट नहीं होता है, आप इसमें मल्टी कलर यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डार्क से स्टार्ट किया, ठीक है, लिटरली ये मेरा ब्लैक कलर है, ओके। ब्लैक से यहाँ पे मैंने डार्क ब्लू में गई, डार्क ब्लू से क्रिम्सन, क्रिम्सन से पिंक, लाइट पिंक, फिर बेबी पिंक, फिर वाइट, ठीक है। तो अब ये वाला जो पार्ट है फ्रॉम ब्लैक ऐसे, एंड ये जो हमारा एक ग्रेडिएशन आ रहा है, जो ग्रेडियंट है, ये है आपका प्रॉपर ग्रेडियंट, ठीक है, मूविंग फ्रॉम वन कलर टू अनदर। अब देखो इसमें कलर बोलो आप, कलर तो मुझे दिख नहीं रहा, आपने कहा ब्लू पिंक, पर मेरे को तो यहाँ पे सिर्फ ग्रे दिख रहा है, राइट। तो ये जो ग्रे आपको दिख रहा है ये आपका है ग्रे स्केल, ठीक है। जो कलर है उसका ग्रे वर्जन है। ओके डन। तो अब देखो इसमें सबसे पहले ये है हमारा ब्लैक, ये है आपका ब्लू, ये है आपका पिंक, ये है आपका लाइट पिंक, एंड ये आपका वाइट। क्लियर है, ये सारे कलर्स है। अब आप ये सारे कलर्स को पहले आप ऐसे ग्रेडियंट में कन्वर्ट, इसको पहले शेड करो, देन इसका आप ब्लैक एंड वाइट जब निकालोगे तो आपको वो वेरिएशन दिखेगा कि वो एट द एंड ग्रे स्केल में ही कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो जो ग्रेडियंट है ये मूविंग फ्रॉम वन कलर टू अनदर, अनदर में आप कितना भी कलर ऐड कर सकते हो, 4, 5, 10, 12, ठीक है, वो आपका ग्रेडियंट्स है। तो चलो पहले मैं आपको ग्रेडियंट्स बताती हूँ कैसे किस किस वे में आप ग्रेडियंट्स बना सकते हो। तो एक और कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स उसको गलत समझ लेते हैं। क्या होता है कि जो ग्रेडियंट होता है ना वो आपका बहुत ज़्यादा स्मूथ शेडिंग को ही ग्रेडियंट नहीं बोलते हैं, ठीक है। आपको लगता है जो शेडिंग है वो बहुत स्मूथ होनी चाहिए तभी वो ग्रेडियंट होगा, नहीं तो वो शेडिंग नहीं होती है ना, वो अनइवन सा शेडिंग, ऐसा नहीं है। आपको मैं 4 अलग अलग टेक्निक बताती हूँ ग्रेडियंट्स बनाने का, जो एक्चुअल मीनिंग होता है ग्रेडियंट का, ठीक है। एक मैं आपको ब्लेंडिंग स्टम्प से बताऊंगी। तो ये मेरे पास एक ब्लेंडिंग स्टम्प है, आपके पास अगर नहीं है तो इट्स ओके, आप नॉर्मल इसी वाले शीट में से एक शीट निकालो एंड इसे बिल्कुल इस तरह से रोल करोगे ना, बिल्कुल इस तरह से ऐसे रोल करके, ठीक है, ऐसे रोल करके इस तरह से रोल करके आप इसका ब्लेंडिंग स्टम्प बना सकते हो। ये एक तरह से शीट का रोल ही है, पेपर रोल ही है, ठीक है। तो इस तरह से ब्लेंडिंग स्टम्प बना के आप उससे भी कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक टोन डाला ग्रेडियंट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये डार्क किया, एंड डार्क टू लाइट। क्लियर है, ये ग्रेडियंट है, ठीक है। इसको अब हम ब्लेंड करेंगे ब्लेंडिंग स्टम्प से। क्लियर है। तो जो डार्क टोन है उसे मैंने यहाँ पे इस तरह से सर्कुलर मोशन में आपको ब्लेंड करना है, इस तरह, ठीक है। तो अब देखो उस साइड बिल्कुल डार्क था एंड इधर आते आते अब ये लाइट हो रहा है, ओके। तो ये देखो एक कलर से दूसरे कलर की तरफ गया, मूविंग फ्रॉम डार्क कलर टू लाइट, है ना। तो ये हमारा ग्रेडियंट है। आप
इतना स्मूथ भी बना सकते हो एंड इसे मैंने थोड़ा और डार्क कर दिया। तो इसे और ब्लेंड कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रेडियंट। क्लियर है? एंड सेम ये भी है फ्रॉम डार्क टू लाइट। एंड सब सेकेंड नंबर पे जो ग्रेडियंट बनाऊंगी वो मैं पेंसिल से बनाऊंगी। तो पेंसिल से मैं इसे डूडल करके ग्रेडियंट बना रही हूँ, एक तरह से ना टेक्सचर सा डूडलिंग करके सर्कल्स बना के उससे मैं ग्रेडियंट बना रही हूँ। ठीक है, आईज आप ऐसे छोटी करके देखो, ये भी आपका ग्रेडियंट है, राइट? क्योंकि ये एक टोन से दूसरे टोन में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखो ये जितना स्मूथ है उतना स्मूथ ये नहीं है, बट स्टिल ये ग्रेडियंट है। तो ग्रेडियंट का मतलब स्मूथनेस नहीं होता, कलर जब एक कलर से दूसरे कलर में जाता है वो स्मूथली कन्वर्ट हो, वो ग्रेडियंट है। ठीक है, आपका ऊपर का टेक्सचर या एकदम शेडिंग स्मूथ होना ज़रूरी नहीं है। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, ये दो ग्रेडियंट हो गया। थर्ड मैं आपको बताती हूँ कैसे होता है ग्रेडियंट। ये भी ग्रेडियंट है। आप देखो फ्रॉम वन कलर टू अनदर, मतलब फ्रॉम वन टोन टू अनदर टोन ये जा रहा है, ये भी ग्रेडियंट है। क्लियर है? तो ये जो वेरिएशन आ रहा है ये मेन है, वेरिएशन आना ज़्यादा ज़रूरी है कंपेयर देन आपका सरफेस एकदम स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, ये वेरिएशन ही ग्रेडियंट होता है। ओके, एंड लास्ट वन मैं नॉर्मल पेंसिल शेडिंग से करूँगी, जो आपका इस तरह से। एंड यस, पेंसिल शेडिंग में बहुत कोई ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करना पसंद करते हैं हर बार, बट ऐसा नहीं है। पेंसिल की जो खुद की स्ट्रोक्स आती है ना, लाइन लाइन, वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही यूनिक लगता है। तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो उस पेंसिल के स्ट्रोक्स को भी रहने देते हैं। ठीक है, एंड कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो उसे ब्लेंडिंग स्टम्प से ब्लेंड कर देते हैं। तो टोटली आप पे डिपेंड करता है आप उसे कैसे यूज़ करते हैं। ओके, क्लियर है? तो ये भी हमारा ग्रेडियंट हो गया। डन। तो ये हमारा, मैंने आपको 4 टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट बताया है। क्लियर है? तो अगेन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका टेक्सचर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जो कलर का, जो आप कलर चेंज करते हो फ्रॉम वन कलर टू अनदर, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ग्रेडियंट है। तो अब इसमें मैं आपको बताती हूँ फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर जब आप इसमें कन्वर्ट करते हो। ठीक है, तो इसमें अब ये क्योंकि हमारा ब्लैक एंड वाइट है, ठीक है, जो ग्रे स्केल होता है वो क्या होता है? ठीक है, ग्रे स्केल क्या होता है, जब भी आप, जैसे कि ये मैंने बॉक्सेस बनाए हैं, ठीक है, आप इसमें बताना ये सारे बॉक्स में कौन कौन से कलर हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे मैंने बॉक्सेस बनाए हैं एंड इसमें आप बताना कि ये सारे कौन कौन से कलर्स हैं। ओके ओके, तो सबसे पहला कलर मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको फिल्टर को बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर दिया है सो दैट आप पता ना कर सको मैं कलर में कौन सा कलर कर रही हूँ। ठीक है, आपको इससे ग्रे स्केल का पता चलेगा। ओके, तब आपको ये बताना है कि जो मैंने पहला कलर किया वो क्या किया है। तो पहला कलर आपको लिटरली ब्लैक लग रहा है, राइट? अगर मेरे पास ग्रे पेंसिल है तो मैंने ब्लैक कलर किया है। अब ये मैंने सेकंड कलर किया है ऐड। ठीक है, तो आप टोन देखो दोनों में, ये मैंने यही वाला कलर किया जो ऊपर किया था, सेम को नीचे कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, इसमें मैंने ये कलर
प्लस ये कलर किया है, ठीक है। देन अगेन थर्ड में मैं हर एक बॉक्स में एक न्यू कलर ऐड करूँगी, ठीक है। आपको बताना है कौन कौन सा कलर ऐड हो रहा है, ओके। क्लियर है। एंड ये हमारा ब्लू कलर है, जो मैंने सेकंड कलर यहाँ पे ऐड किया वो कलर है। तो सब में मैं सेकंड कलर कर देती हूँ। ओके, सेकेंड के बाद आप थर्ड कलर ऐड कर रही हो। आपको ये भी बताना है कि ये थर्ड कलर कौन सा है। क्लियर है। थर्ड के बाद फोर्थ कलर ऐड हो रहा है इस बॉक्स में, ठीक है। इसमें भी फोर्थ कलर ऐड किया, इसमें भी फोर्थ कलर ऐड किया। फिफ्थ कलर यहाँ पे ऐड हो रहा है। यहाँ पे फिफ्थ कलर ऐड किया। सिक्स्थ कलर यहाँ पे ऐड किया एंड सेवन्थ कलर फाइनली यहाँ पे ऐड किया, ठीक है। अब आपको सारे कलर्स के टोन बताने हैं, मैंने कौन कौन सा कलर यूज़ किया। आपको लग रहा होगा ये आपका ब्लैक है, ये थोड़ा सा लाइट ग्रे है एंड धीरे धीरे ग्रे का टोन लाइट होता चला गया। जैसे हम नॉर्मल शेड कार्ड में बनाते हैं कि एक टोन ब्लैक कर दिया एंड सेम पेंसिल से हम फिर लाइट देन और लाइट करते चले गए, राइट। हमें ये लग रहा है, बट जो रियल वैरायटी है वो ये नहीं है, ये कलर्स है रियल में, ठीक है। सारे कलर है। मैं आपको अब फ़िल्टर हटा के दिखाती हूँ, ठीक है। पहले अभी आप देख लो, फ़िल्टर है तो ये ब्लैक है, राइट। फिर ये थोड़ा लाइट हुआ, थोड़ा लाइट हुआ, थोड़ा लाइट हुआ, थोड़ा लाइट, ऐसे होता चला गया। बट जब मैं फ़िल्टर हटाती हूँ तो आप देखो क्या है, आप देखो ये ब्लू कलर है, ओके। ये ब्लू है, ये थोड़ा सा डार्क ब्लू है, मतलब ये डार्क है, ये थोड़ा सा लाइट है। ये स्काई ब्लू है, ये पर्पल ऐड हुआ, इसमें पिंक ऐड हुआ, इसमें येलो एंड देन पीच कलर ऐड हुआ। तो आप देखो, अरे यार ये सारे तो कलर्स हैं। मैं यहाँ कलर का नेम लिख देती हूँ, ब्लू, ये थोड़ा सा मिड ब्लू, ये स्काई ब्लू, ये पर्पल, ये पिंक, ये येलो और ये पीच। तो आप देखो ये सारे कलर्स हैं। एंड अगेन मैं इसको फ़िल्टर चेंज कर रही हूँ, इसका ब्लैक एंड वाइट वर्जन दे रही हूँ। देखो अगेन ये आपका ग्रे स्केल हो गया, यही ग्रे स्केल है। आप अब देखो, अब क्योंकि ये ग्रे हो गया है तो आपको इसमें जो कलर्स हैं वो आपको दिख रहे हैं कि ये सारे ग्रे के टोन है, एक ही पेंसिल से हमने शेड दिए हैं। बट जब रियल में देखो तो ये सारे कलर्स का एक टोन है, एक लाइट वर्जन है, ठीक है। तो वही जब आप शेड कार्ड करते हो उसमें भी आप वही चीज़ करते हो। जब आप कलर वर्जन में जा रहे हो तो आप देखो इसमें कलर देखना कितना आसान हो जाता है। आपको येलो करना है, अरे ये वाला कलर पिक करो, चलो येलो करते हैं। बट अब अगर मैं अगेन इसको कन्वर्ट कर रही हूँ तो इसमें आप देखो येलो कौन सा ढूंढना मुश्किल हो जा रहा है। आपको पता है यही येलो होगा, क्या पता ये भी शेड येलो का हो, ये भी टोन येलो का है। ये ग्रे स्केल होता है। एंड जिसका आपका ब्लैक एंड वाइट में आप अगर टोन एकदम एक टोन से दूसरे टोन में कन्वर्ट होना सीख गए, या अच्छे से आप लाइट एंड डार्क टोन के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीख गए, यहाँ पे इतना लाइट है, अरे नहीं ये और एक टोन थोड़ा ज़्यादा लाइट है, ये चीज़ अगर आप सीख जाते हो तो कलरिंग आपके लिए और इजी हो जाता है। वाई? बिकॉज कलर जो है आपका आइज देख पा रहा है ना, वो यहाँ पे पहचान पा रहा है, अरे ये लाइट कलर है, ये डार्क कलर है, क्योंकि ये ब्लू है, ये येलो है, राइट।
बट जब ग्रे स्केल में आते हैं तब अगर मैं किसी इमेज में बोलूँ कि येलो कलर फिल करना है तो आप येलो का ये वाला टोन फिल ना करके कोई और टोन में येलो कर रहे हो, आपको लग रहा है ये येलो हो रहा है, बट रियल में ये येलो नहीं है, येलो इतना डार्क नहीं होता ग्रे स्केल में, समझ रहे हो, ये आपका ग्रे स्केल है। तो इसलिए मैं ये इसलिए मैंने बताया था कि आपको पता चले कि हमारा जो ग्रे स्केल है, जो ग्रे पेंटिंग या ग्रे शेड कार्ड होती है वो कितना वैल्यूबल होता है। ग्रे टोन सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रे का वेरिएशन आप सीख गए तो कलर विल बी वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि जब भी आप शेड कार्ड बनाते हो उसमें ज़्यादा वैरायटी लाओ, ज़्यादा टोन्स बनाओ, 50 टोन्स, 40 टोन्स, 30 टोन्स ऐसे बनाना है आपको, ठीक है। ऐसे नहीं कि 2-3 टोन बनाया बस मेरा शेड कार्ड हो गया। या कोई पेंटिंग बनाते हो ब्लैक एंड वाइट में तो उसके ना ग्रे स्केल को ऑब्जर्व करो कि ये टोन में यहाँ से यहाँ अगर चेंज हो रहा है तो ये कौन सा टोन है। फॉर एग्जांपल अगर ये जैसे मैंने शेड कार्ड बनाया है तो इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक जो कन्वर्ट हुआ है उसे बिल्कुल एज इट इज़ आप ट्राई करो कि हाँ यहाँ से ये थोड़ा सा लाइट हो गया देन और थोड़ा सा लाइट हुआ देन वाइट हुआ। ये ऑब्जर्वेशन ग्रे स्केल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आपके स्ट्रोक्स जितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे, पेंसिल पे जितना ज़्यादा होल्ड रहेगा उतना इजीली आप स्विच कर सकते हो फ्रॉम वन कलर टू अनदर कलर और ब्लेंड कर सकते हो ग्रे स्केल में। एक कलर से दूसरे कलर में ग्रेडियंट बनाते समय आपको उतनी ज़्यादा कम प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है, उतनी कम प्रॉब्लम आएंगी, सॉरी। तो इसलिए फ्लो, पेंसिल का फ्लो मतलब आपका स्ट्रोक्स हो गया, सर्कल्स हो गए एंड जो आपके पेंसिल का जो शेडिंग का कंट्रोल है, ये 3 चीज़ बहुत वेरी करता है आपका ब्लैक एंड वाइट अगर आप पेंसिल से सिर्फ स्केचिंग या पेंसिल से सिर्फ शेडिंग कर रहे हो तो, ओके। एंड ये सेम ग्रे स्केल आपको चारकोल में भी काम आता है। जब आप चारकोल में किसी ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग बना रहे होते हो या ब्लैक एंड वाइट का कोई आप स्केचिंग बना रहे हो तो उसमें भी आपको वही ग्रे स्केल आपको नोटिस करना होता है कि कितना वैरायटी है कलर, मतलब ब्लैक एंड वाइट में इतना ज़्यादा वैरायटी है। आप सोचो, आपको सिर्फ ऐसा नहीं देखना है कि ये ब्लैक है और ये वाइट टोन है, इसके बीच में इतने सारे अनलिमिटेड शेड्स हैं आपके पास ग्रे का कि आप मार्क करना शुरू करो तो आपको पता चले अरे ये टोन यहाँ से लाइटर है, ये टोन ज़्यादा लाइट है, अरे यहाँ पे एक और टोन आ गया, अरे ये और लाइट है। तो इसमें वैरायटी बहुत है टोन्स के, ये आपको समझना है, ये आपको सीखना है, ठीक है। और ये तभी आएगा जब आपके हैंड में वो फ्लो आएगा और वो प्रेशर आप कंट्रोल कर पाओगे पेंसिल का कि कितने प्रेशर में डालने से आपका लाइट का येलो टोन आएगा, कितना प्रेशर कम कर डार्क देने से आपका ब्लू का टोन आ रहा है, मतलब डार्क टोन आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए मैंने आपको ये एक बहुत मैजिकल सा था ना, कितना मतलब आपने सोचा भी नहीं इसके अंदर ब्लू है, पर्पल है, येलो है या पीच है ना। और जैसे मैंने इसको कलर में कन्वर्ट किया तो आपने देखा रही है तो कलर्स लगे हुए हैं इसमें, है ना। तो ये आपका ग्रे स्केल का एक क्लास हो गया। तो ये हमारा 5th टॉपिक है जिसका नाम है ग्रे स्केल, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रे स्केल। एंड हम 6th टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, 6th टॉपिक है हमारा शेड कार्ड। ओके, 6th टॉपिक है हमारा शेड कार्ड। तो शेड कार्ड के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्सेस बना लेते हैं। ऐसे आपको लंबा लंबा बॉक्स बनाना है। ओके, तो ये सारे मैंने बॉक्सेस बना दिए एंड इससे अब आप फिल करोगे। अब इसमें ये हमारा शेड कार्ड होगा, ठीक है। तो शेड कार्ड में सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट टोन है वो होगा आपका वाइट, ठीक है। शेड कार्ड जब स्टार्ट होता है वो वाइट से स्टार्ट होता है। आप अगर लाइट टू डार्क कर रहे हो तो वाइट से स्टार्ट होगा और डार्क टू लाइट कर रहे हो तो ब्लैक से स्टार्ट होगा। तो हम लाइट टू डार्क करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है वाइट। ओके, फर्स्ट टोन है हमारा वाइट एंड लास्ट टोन विल बी ब्लैक। अब ब्लैक कहाँ पे एंड होगा वो पता नहीं है, तो अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बॉक्स मैंने वाइट रखा है। पेंसिल में मैंने होल्डर लगाया। अगर पेंसिल आपकी ऑलरेडी न्यू है या लंबी है तो आपको होल्डर की उसमें नीड नहीं है, ठीक है।
तो पेंसिल को मैंने पीछे से होल्ड किया बिल्कुल ऐसे, आप देखो यहाँ से, एंड इससे आपको बिल्कुल पेंसिल बस होल्ड करना है एंड ऐसे ऐसे मूव करना है, कोई प्रेशर क्रिएट नहीं करना है, तो खुद ही आपका एक लाइट टोन बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स है तो इसको बहुत लाइट करना है, एकदम ना के बराबर, एकदम हल्का सा टोन आया, आप देख रहे हो एकदम लाइट सा टोन है। ठीक है, वाइट के बाद ये। देन अब थर्ड टोन की बारी है, तो थर्ड टोन में आपने ऐसे किया, थोड़ा सा हल्का सा डार्क, कुछ ऐसे, इससे ये स्लाइट सा डार्क टोन है। आपको कैमरा में आई डोंट थिंक विजिबल हो रहा है बहुत ज़्यादा, बट आप देखो तो इसमें एक टोन आपका डार्कर है। ठीक है, एंड देन थर्ड टोन है हमारा इससे और थोड़ा सा डार्क, तो थर्ड टोन हमारा कुछ ऐसे होगा। एंड अब आप देखो, आप नोटिस करो जो पेंसिल है वो मैं थोड़ा सा आगे, पहले यहाँ से बना रही थी, अब मैं पेंसिल यहाँ पकड़ ली। ठीक है, जब जैसे जैसे आप टोन डार्क करते जाओगे वैसे वैसे पेंसिल ऐसे 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 करते हुए आगे होल्ड करते जाओगे। आगे होल्ड करने का रीज़न क्या है, आप जब प्रेशर क्रिएट करते हो या प्रेशर आप लगाते हो पेंसिल पे, वो आप पीछे से होल्ड करके कभी नहीं लगा सकते। जैसे अब ये मैंने एक पेंसिल लिया, ठीक है, इसे मैंने पीछे से होल्ड करके मैं यहाँ पे टोन डालने की कोशिश कर रही हूँ, कितना भी कोशिश कर लो वो टोन नहीं आएगा, जितना डार्क आप सेंटर एकदम यहाँ पे पकड़ के, एकदम निप पे पकड़ के कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए जब लाइट प्रेशर बनाना हो या लाइट शेडिंग करना हो तो फिर आपको पीछे होल्ड करना है पेंसिल, बट अगर आपको डार्क शेडिंग करना हो तो पेंसिल को आगे होल्ड करना है, और अगर नॉर्मल शेडिंग करनी है तो आप मिड में होल्ड करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगेन हमारा फोर्थ 1 2 3 4 टोन हो गया। फिफ्थ टोन की बारी है। फिफ्थ टोन में थोड़ा सा और डार्क करना है, लाइक थोड़ा सा डार्क, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा डार्क। ओके, ये हमारा फिफ्थ टोन हो गया। फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, सिक्स्थ के बाद सेवेंथ, ठीक है, सेवेंथ के बाद एट्थ, देखो एक एक टोन डार्क होता चला जा रहा है। एट के बाद नाइन, नाइन के बाद 10, ओके, 11, 12, 13, 14, 15। एंड आपको क्या होता है, जब भी आप पेंसिल शेडिंग करते हो ना, तो आपको एक पेंसिल की जो कैपेसिटी है वो पता चलता है कि आप सिंगल पेंसिल से कितना सारा टोन बना सकते हो। आपको नीड ही नहीं है 2B 4B 6B 10B लेके बैठने का। जब आप सिंगल पेंसिल से इतने टोन्स बना सकते हो तो आपको बिल्कुल नीड नहीं है किसी और पूरे सेट लेके बैठने का या कुछ। ठीक है, आप सिंगल पेंसिल से बिल्कुल बहुत रियलिस्टिक पेंटिंग भी बना सकते हो स्केचिंग से। ठीक है, तो इसलिए ये जो आपका शेड कार्ड ये भी आपको दिखाता है कि आप सिंगल पेंसिल से कितना वैरायटी, कितने टोन्स आप बना सकते हो। ओके, मैं काउंटिंग भूल गई मिस कर गई मैं, कोई बात नहीं, मैं बाद में हम काउंट कर लेंगे। अब पहले शेड कार्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो जब तक मैं यहाँ पे आई हूँ टोन्स में, मिड में होल्ड किया है मैंने ऑलमोस्ट। ठीक है, अब मिड टोन्स आ रही है तो मैं मिड में होल्ड कर रही हूँ सारी पेंसिल ऐसे। क्लियर है? एंड अब ये धीरे धीरे थोड़ा सा डार्क होना शुरू होगा, कुछ इस तरीके से। देन और थोड़ा सा, क्योंकि अब आप प्रेशर थोड़ा सा दे पा रहे हो पेंसिल पे, राइट। एंड आप देखो मैं पूरे शेड कार्ड में 45 डिग्री पे शेडिंग कर रही हूँ, राइट। तो कुछ इस तरीके से टोन सब धीरे धीरे हमारा डार्क होता चला जा रहा है। ठीक है, एंड अब यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हम।
ओके, तो इस टोन के बाद से यहाँ कंटिन्यू करना है आपको। मैच कर लो दोनों टोन को, उससे ये थोड़ा सा डार्क है। ओके, एंड देन यहाँ से इनके बीच में एक और टोन आएगा। ठीक है, अब ठीक है, इसके बाद ये एंड देन ये हो गया। एंड ये और डार्क इससे आपको बेसिकली पूरे फ्रंट वाले बॉक्स से डार्कर टोन्स डालते जाना है, थोड़ा डार्क, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम ब्लैक कर दिया। सडन टोन चेंज होंगे बट सडन नहीं होगा, एक आराम आराम से होगा, एक फ्लो में होगा। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा और डार्क हो गया, राइट, एंड देन और थोड़ा सा डार्क होगा, देन और थोड़ा सा डार्क, ठीक है, देन और थोड़ा सा डार्क। जैसे जैसे फाइनल की तरफ आ रहा है पेंटिंग का जो शेडिंग है वो और डार्क होता चला जाएगा, शेड कार्ड का, सॉरी। ठीक है, ये एकदम ब्लैक। एंड क्योंकि हमारा अभी पीछे का जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इसलिए अभी और बिल्कुल ब्लैक नहीं हुआ है। आप अगर शीट को टेबल पे रखोगे प्रॉपर ऐसे करके, तो ये और ज़्यादा डार्क हो सकता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। मैंने शीट ऐसे रखा एंड इसे अब मैं डार्क करती हूँ। ठीक है, एंड इसके जो वाइट ग्रेन है इसे पूरे ऐसे कवर कर दो। एंड इसके बाद ये एक और टोन और बनाएगा, यहाँ पे एक और ब्लैक टोन आएगा अभी। ओके, तो आप देख पा रहे हो ये भी सबसे ज़्यादा ब्लैक टोन हो गया एंड फाइनली ये सबसे डार्क हो गया। ओके, तो आप इसे देखो, बिल्कुल अगर मैं इसे शाइन इसका हटा देती हूँ, लाइट की वजह से ये शाइन कर रही है, तो आप देखो ये बिल्कुल एंड का एकदम ब्लैक है, राइट। तो ये हमारा हो गया शेड कार्ड। अब काउंट करते हैं कितना हुआ है, कितना बनाया है हमने। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। ठीक है, 38 टोन्स बने हैं इसमें। तो ये 38 शेड्स बने हैं हमारे शेड कार्ड में टोटल। तो हमने 38 शेड्स बनाए हैं। आप चाहो तो इसमें आप 40 से 50 तक भी बना सकते हो, अगर आप बिल्कुल आराम से एंड एकदम न्यू पेंसिल में पेंसिल होल्डर लगा के करोगे तब और लाइट टोन्स आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे शेड कार्ड्स थे। एंड मैं आपको इसमें कुछ एक चीज़ डिटेल बताना चाहूँगी कि हमने जो 6B पेंसिल यूज़ किया वही क्यों यूज़ किया है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना, पहले मैं पेंसिल शार्प कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया इसका निप। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब भी आप एक, जैसे ये मैंने एक पेंसिल लिया, ठीक है, ओके, अब इस पेंसिल में क्या होता है, यहाँ पे हम पहले मैं आपको शेडिंग का पर्पस बताती हूँ कि जो हम शेड करते हैं, ओके,
तो शेड हमने कैसे किया है, यहाँ पे अगर यहाँ से यहाँ तक होल्ड करते हैं, इसको पहले 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद क्या होता है, जो आप पीछे से इतना सा पार्ट होल्ड करते हो, ये इससे आपका क्या होता है, लाइट टोन, लाइट शेड, ठीक है। यहाँ से आपका मिड शेड आता है एंड यहाँ से आपका डार्क आता है, ठीक है। तो जब भी पेंसिल को आप शेडिंग में यूज़ करोगे तो जहाँ भी आपका लाइट टोन होगा, सबसे पहले आपने इस पेंसिल को यहाँ तक होल्ड करना है, ये आपके लाइट टोन्स हो गए, देन ये आपके मिड टोन्स हो गए, ठीक है, देन ये आपके डार्क टोन्स हो गए। तो जब भी आप लाइट, मिड और डार्क टोन करना हो, लाइट करना हो तो पीछे से पेंसिल होल्ड करना है, मिड करना है तो यहाँ से होल्ड करना है, एंड डार्क करना है तो यहाँ से। तो आप देखो यहाँ से फ्रॉम टोन नंबर 1 to 15, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, पीछे से पेंसिल होल्ड करके किया है, मतलब लाइट टोन किया है, ये हमारे लाइट शेड्स हैं। फिर 16 to 26 या 23 ले लो, 16 to 23 हमारा जो टोन है ये आपका मिड टोन, ठीक है, एंड 24 से लेकर के 38 तक जो है ये है हमारा डार्क टोन, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी, ये तीनों टोन्स है। मैंने आपको बताया कि कैसे हमने पेंसिल को आगे, मिड एंड पीछे से होल्ड करके हमने ये टोन्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। और एक और चीज़ अब मैं बताना चाहूँगी कि हमने जो पेंसिल लिया है वो 6B पेंसिल ही क्यों लिया है, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, जब भी आप, जैसे ये हमारा पेंसिल यहाँ पे होता है हमारा HB, ठीक है, तो H स्टैंड्स फॉर हार्डनेस एंड B इज़ फॉर बोल्डनेस, ठीक है। तो ये HB जो होता है हार्डनेस एंड बोल्डनेस, जो HB पेंसिल होती है वो हार्ड भी होता है एंड उसमें ग्रेफाइट से थोड़ा सा जो एक नॉर्मल डार्क टोन होता है वो होता है, ठीक है, बेसिक सा। ये हो गया हमारा HB पेंसिल, ठीक है, H स्टैंड्स फॉर हार्डनेस एंड B हो गया आपका बोल्डनेस के लिए। तो HB के बाद क्या होता है, हमारा जो इस साइड है ये सारा आपका B हो गया, मतलब 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये इसके बाद आता है इधर 2B, फिर ये आता है आपका 4B, फिर ये आता है आपका 6B 8B एंड 10B, और सेम इधर आपका होता है 2H, इधर 4H, इधर 6H, इधर 8H, इधर 10H, ठीक है। तो ये जो H वाली पेंसिल होती है ये सारी पेंसिल्स यूज़ करते हैं जो आपका आर्किटेक्ट होते हैं, जिनको एकदम फाइन लाइंस चाहिए होती है बिना स्मच किए हुए पर्सपेक्टिव के लिए, वो सब ये वाली पेंसिल्स यूज़ करते हैं। बट जो आर्ट पेंसिल्स होती है, ड्राइंग पेंसिल्स होती है, वो ये सारे पेंसिल्स होते हैं। इसमें बोल्डनेस होती है, बोल्ड मतलब जो ग्रेफाइट इतना डार्क होता है ना, ये चीज़ होता है। अगर आप HB पेंसिल ले लो, जैसे ये हमारी HB है, ये इतना डार्क कभी नहीं हो पाएगा, कितना भी ताकत लगा लो ये इतना डार्क कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये इतना ही रहेगा। बट जो हमारे 6B पेंसिल है वो देखो कितना डार्क हो रहा है, राइट। तो अब इसमें क्या हो गया, ये जो 2 शेड्स हैं 2B और 4B, ये हो गया आपके लाइट टोन्स, एंड 8B 10B बहुत एक्स्ट्रा डार्क होता है, एक्स्ट्रा डार्क हो जाता है, ठीक है। तो स्टैंड क्या होता है बीच में 6B पेंसिल जो होती है उसमें लाइट टोन्स भी होते हैं, मतलब 2B एंड 4B के टोन्स भी होते हैं, एंड 8B एंड 10B का भी बोल्डनेस या फिर आपका डार्कनेस होता है, ठीक है। तो ये पेंसिल को आप इतना लाइट भी चला सकते हो, इतना डार्क भी चला सकते हो। बट अगर आप 8B और 10B पेंसिल को लोगे ना, तो उससे ये इतनी लाइट टोन्स नहीं दे पाओगे, इतने लाइट टोन्स नहीं आएंगे, वो बहुत अजीब टाइप का टोन आएगा। लाइक वो ना, जैसे मेरे पास ये 10B है, तो मैं अगर 10B को पीछे होल्ड करके इसको टोन करती हूँ, इसको फर्स्ट टोन करती हूँ, तो ये थोड़ा सा बहुत वियर्ड सा टोन आता है, बहुत डार्क है, मतलब बहुत एकदम, मैंने पेंसिल को होल्ड नहीं किया, प्रेशर नहीं डाल रही, फिर ये आप देखो ये इतना डार्क टोन ले रहा है। मैंने बिल्कुल प्रेशर नहीं दिया है, पेंसिल जस्ट मैंने होल्ड किया है हैंड में एंड ऐसे ऐसे कर रही हूँ। एंड सेम चीज़ मैं इसके साथ अगर करती हूँ तो ये देखो कितना लाइट टोन दे रहा है, इससे कंपेयर करो आप, ठीक है। तो जो 10B है वो इतनी लाइट टोन दे ही नहीं सकती, बट 6B लाइट टोन भी दे देता है, डार्क टोन भी दे देता है, इसीलिए हम यूज़ करते हैं 6B पेंसिल, क्योंकि ये आपका दोनों टोन्स के लिए बेटर होता है। और आपने जैसे देखा, आपको 4B 6B 10B की कोई नीड नहीं है, बिकॉज इस सिंगल पेंसिल में इतने सारे टोन्स हैं, तो आप कोई भी पेंटिंग बनाते हो एनफ टोन्स है ये, ठीक है।
तो ये हो गया आपका बेसिक सा एक मैंने थ्योरी बता दिया कि पेंसिल मैं 6B क्यों यूज़ करती हूँ, एंड शेडिंग का कैसे प्रोसेस है, कैसे शेड करते हैं, एंड थोड़ा सा लाइट डार्क और मिड टोन का मैंने एक चार्ट सा बना दिया। ठीक है, पहले ये एक्सप्लेन कर देती हूँ क्यों हम 45 डिग्री पे ही शेडिंग करते हैं। चलो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल एक शेप बनाया है, ठीक है, जिसका जस्ट रैंडम सा ऐसे भी कोई एक बॉक्स सा फिगर, ठीक है। कुछ इस तरीके से, क्लियर है। एंड इसे अब मैं यहाँ पे शेड करूँगी, तो शेड मैं हाफ ऑफ द बॉक्स में एक नॉर्मल शेड करूँगी लाइक एक एंगल में, एंड हाफ में मैं हैबेज़र्डली शेड करूँगी जैसे मन वैसे, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। मैंने यहाँ पे टोन किया एक एंगल में ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक टोन किया, एंड मैं इस जगह से कुछ इस तरह से टोन करते आई। ये एक पेंटिंग है, एज्यूम करो ये एक पेंटिंग है एंड ये अनदर पेंटिंग है, ठीक है। आप यहाँ से करने लगे, करते करते आप थक गए तो आप सोचे अरे नहीं चलो ऐसे ही कर देते हैं, तो फिर आपने ऐसा टोन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ से आपने सोचा नहीं मैं ऐसे लंबा लंबा मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल है तो मैं ऐसे ऐसे करूँगी, ठीक है। देन यहाँ से आपने एक एंगल में टोन किया और फिर यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे टोन कर दिया। आप देखो जहाँ जहाँ ये टोन ब्लेंड हुआ है वहाँ वहाँ कितना एक मेसी सा मेस क्रिएट हुआ है, जो ब्लेंड करना बहुत ही मुश्किल है। वाई? बिकॉज आपने अलग अलग टोन से एक तरह से लाइन्स आई एंड वो इंटरसेक्ट हो गई एक दूसरे में, बिल्कुल, ठीक है। तो ये जो ये मेस क्रिएट होता है ना जब दो कलर ब्लेंड होता है, इसको अवॉइड करने के लिए एंड इजीली ब्लेंड करने के लिए कलर आपका एक एंगल में करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आप देखो, अगर आपने यहाँ से एक एंगल में किया 45 डिग्री में, क्लियर है, देन यहाँ से भी आपने 45 में ही स्टार्ट किया इस तरह से, देन इस जगह से भी 45 में किया, देन इधर भी आपने 45 में किया, इधर भी आपने 45 में किया। चाहे आप कुछ भी कर लो, जब ये 45 डिग्री में यहाँ से बनता हुआ आएगा तो आपको देखो कलर बिल्कुल एकदम ब्लेंड हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कहाँ से आपने कलर छोड़ा है या कहाँ आपने ब्लेंड किया है, कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये पूरी पेंटिंग आपकी एक इवन टोन में ब्लेंड हो गई। ये आपका होता है एक पॉजिटिव पॉइंट अगर आप एक एंगल में शेडिंग करते हो तो, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री की शेडिंग, एंड ये हो गया नॉर्मल अपने मर्जी से किसी भी एंगल में, फ्लैट ऐसे 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 किसी भी लाइन में आप शेडिंग कर रहे हो, ठीक है। और ये ऑलवेज इस एंगल में शेडिंग हो रहा है, इस लाइन में, इस तरह से, क्लियर है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं 45 डिग्री ही क्यों यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो अब 7th टॉपिक आइज़ है। तो आइज़ बनाने से पहले मैं आइज़ का जो स्टेप्स है वो बता देती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा 7th टॉपिक है, इसका है EYES, आइज़, ठीक है। तो 7th टॉपिक में मैं आइज़ बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसके स्टेप्स के बारे में आपको बता देती हूँ। आई जो होता है वो ह्यूमन फेस का सबसे ज़्यादा गॉर्जियस आपका फीचर होता है, आइज़, ठीक है। फेस के सबसे सुंदर फीचर्स का नेम है आइज़। आइज़ इतनी मतलब इतना इम्पॉर्टेंट होता है ना फेस में, तो इसीलिए पहले हम फर्स्ट जो हमारे 7th टॉपिक है उसमें हम फेस के फीचर्स में सबसे पहले आइज़ सीखेंगे, ठीक है। तो आइज़ को सबसे पहले मैं स्टेप वन क्या है आई का, सबसे पहले आप एक ऐसा सा शेप बनाओ, ठीक है। अब देखो इसमें आपको स्ट्रोक्स दिख रहा होगा, ऊपर डार्क नीचे लाइट। मैंने नीचे लाइट करने का पर्पस है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। आई का जो शेप है वो आप किसी भी शेप में बना सकते हो, क्योंकि ह्यूमन आई है वो इतने वैरायटी होते हैं, ठीक है। आप ये भी बना सकते हो, आप ऐसे भी बना सकते हो, एंड किन्हीं की छोटी सी आईज़ होती हैं तो कुछ इस तरीके से होता है ना, तो आप ऐसे भी बना सकते हो। आई के जो शेप्स होते हैं उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। किन्हीं की ऐसी आती एकदम फिश जैसी होती हैं आईज़, है ना, एंड किसी की बिल्कुल राउंड सी आईज़ होती है, तो कुछ इस तरीके से एकदम सिमेट्री, कभी ऐसा सा, ठीक है। नीचे झुकी हुई होती हैं थोड़ी आईज़, तो इस टाइप का कुछ। तो अलग अलग शेप होती है आईज़ के, जितने ह्यूमंस हैं सबके अपने अलग शेप हैं आईज़ के, ठीक है। तो ये आप एक मैंने उसमें से कुछ शेप्स बताएं 5 कि आप किस तरह से बना सकते हो। स्टेप 1 है पहले ये वाला एक आउटलाइन, ठीक है। स्टेप 2 क्या है हमारा, स्टेप 2 में हम क्या बनाते हैं, आईज़ जो हमारी ऐसे करके हमने आई बनाया, ठीक है। ये हमारा शटर लाइन हो गया, ठीक है। और ये जो हमने ये वाला टोन दिया इसमें हमारी एक वाटर लाइन आती है जो वाइट कलर का एकदम शाइन करते हैं नीचे वाटर लाइन, ठीक है। और ये हमारा आता है वॉल्यूम एरिया,
जो हमारी रियल आइज़ होती है ना वो इतनी बड़ी होती हैं ऐसे, जो हमारी रियल आइज़ है वो इतनी बड़ी होती हैं ऐसे, ठीक है। इसका सेंटर में हमारा आई बॉल है, ये प्यूपल है, ये हमारा शाइन है एंड ये हमारे टोन्स होते हैं अंदर के, ठीक है। बेसिक सा मैं एक बता दी हूँ आपको। तो ये हमारा इतनी बड़ी सी ऐसे आई बॉल होती है, क्लियर है। अब इस पे गॉड ने कवर दिया है ऐसे करके, ओके। ये हमारा वाटर लाइन हो गया एंड इसका जो अपर वाला वॉल्यूम है ये होता है एंड लोअर वॉल्यूम ये होता है, क्लियर है। रियल जो आईज होती है वो ऐसी होती है, ये आपके पीछे के नर्व्स हो गए, ठीक है, क्लियर है। ये जो ऊपर कवर दिया है, रियल आइज हमारी इतनी बड़ी होती है, तो इसे ये वॉल्यूम है हमारा ऊपर का और नीचे का, ये वॉल्यूम एरिया होता है, ठीक है। तो हमारा स्टेप 2 ये हो गया। स्टेप 3 में क्या होता है, जो हमारी आईज है नॉर्मल इस तरह से, जिस किसी भी आप शेप में बनाना चाहते हो बनाओ। एंड ये हमारा शटर लाइन हो गया, ये हमारा लोअर वॉल्यूम एरिया हो गया, ये हमारा वाटर लाइन हो गया अगेन। एंड हमारा आईब्रो, जो आईब्रो बनती है ना, वो आईब्रो यहाँ पे आपका एक इस तरह के फॉर्म में आता है, यहाँ से डॉटेड लाइन एंड यहाँ से ऐसे, तो एक तरह से ट्रायंगल क्रिएट करता है बट एक स्लांट सा थोड़ा, ठीक है। इसकी जो एंगल होती है कम होती है एंड ये ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हमारी जो आईब्रो जब भी बनती है तो इस एंगल में बनती है, कुछ इस तरीके से, क्लियर है। स्टेप 4 हमारा क्या है, जो हमारी नॉर्मल आई है इसकी जो आई बॉल है उसके बारे में बताऊंगी। तो ये हमारी आईज हो गई, अगेन शटर लाइन, लोअर वॉल्यूम लाइन, ये वाटर लाइन एंड ये हमारा आईब्रो, ठीक है, क्लियर है। तब ये जो हमारा आई बॉल होता है यहाँ पे अपर वाली लाइन हमेशा डार्क होती है, तो इसे आप थोड़ा सा डार्क ही बनाया करें कंपेयर देन लोअर लाइन। एंड इसका जो आई बॉल है, आई बॉल बिल्कुल ऐसा होगा, ठीक है। आई बॉल का एक छोटा सा पार्ट ऐसे कट हो रहा होता है एंड इस तरह से ये इसमें राउंड से आएगा। कभी भी जो हमारी आइज़ की आई बॉल होती है, बहुत होते हैं वो क्या करते हैं, आई बॉल को ऐसे बना देते हैं या ऐसे बना देते हैं, ठीक है। आई बॉल ये तो ऐसे बना देते हैं, किसी भी इन सब में से किसी भी शेप का नहीं होता। जब आईज आपकी पूरी राउंड है तो आई बॉल ओवल कैसे हो सकता है ना। आप जब आईज देखते हो किसी कार्टून या टॉम एंड जेरी में क्या होती है, जब आईज ऐसे आंखें बाहर निकल के आ जाती है ना, कुछ ऐसे अमेजिंग सा चीज़ देख लेते हैं तो शॉकिंग सा, तो इसमें क्या होता है, आईज ऐसे ऐसे बाहर निकलती है ऐसे करके, ऐसे स्प्रिंग लगी होती है नहीं कार्टून्स के। तो अब देखना सेंटर के भी सर्कल होती है एंड बाहर की भी सर्कल है। जब आईज रियल में सर्कल है तो जब आप बनाते हो कवर ऐसे आई की कवर के अंदर, तो वो ओवल कैसे बन सकता है, राइट। ये भी सर्कल होता है, एक्चुअली हमें दिखाई वो ओवल सा देता है बिकॉज जो हमारा एरिया है वो कवर हो जाता है, ठीक है। तो हमारे जो नॉर्मल आईज बनती हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये एक नॉर्मल सी आईज है जिसका जो आई बॉल है वो रियल में सर्कल ही होता है, बट बिकॉज ये हमारे कवर की वजह से कवर हो जाता है तो ये ऐसा दिखाई देता है एंड इसको हम अज्यूम करते हैं कि ये इस शेप का है। तो जब भी हमें आईज बनानी होती है तो हम इस तरह से बना के इसे ऐसे बना देते हैं, ये गलत है। ये कभी सर्कल नहीं हो पाएगा, देखो ओवल ही बनेगा। ये आपको ऐसे राउंड बनाना होता है, राउंड का एक एरिया बस कट होता है जिसकी वजह से हमारे आईज की जो आई बॉल है वो ऐसे दिखाई देती है, ठीक है, यू शेप का। तो ये क्लियर हो गया, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये हमारा आई बॉल है। आई बॉल का डिटेलिंग मैं आपको बताती हूँ। आई बॉल का जो डिटेलिंग है वो कुछ इस तरीके से होगा। पहला जो आपका है वो राउंड सा आपका आई बॉल हो गया, ठीक है। सेंटर में आपका होता है प्यूपल, जो आपका होगा बिल्कुल ब्लैक। क्या होता है ना, जब आई बॉल आप देखना, जो कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं अभी जो अभी लोग जो पहनते हैं कॉन्टैक्ट लेंस, उसमें क्या होता है, उसका जो सेंटर होता है वो हमेशा ब्लैक होता है। लेंस का जो ये वाला एरिया, इसका कलर ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, येलो, जो भी कलर बोलो, वो कलर सिर्फ इसका चेंज होता है, नॉट द सेंटर। सेंटर ऑलवेज ब्लैक होता है, ठीक है। तो ये हमारा ब्लैक कलर का हो गया एंड इस पर शाइन है। शाइन आप कैसा भी ऐड कर सकते हो, ये टोटली डिपेंड करता है आप किस चीज़ के आगे खड़े हो या किस टाइप के लाइटिंग के आगे आप खड़े हो। अगर आप विंडो के आगे खड़े हो तो जो शाइन है वो बिल्कुल बॉक्स आएगा, और अगर आप किसी ट्यूबलाइट के आगे खड़े हो तो जो शाइन है वो रेक्टेंगल आएगा पतला सा, और किसी राउंड लाइट के आगे खड़े हो तो जो लाइट है वो ऐसे राउंड आएगा। और अगर आप रूम में खड़े हो जिसके सीलिंग्स में राउंड लाइट्स लगे हैं तो आपके आईज में बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे डॉट्स दिखाई देंगे लाइट्स के। टोटली डिपेंड करता है शाइन आप किस
एनवायरनमेंट में हो या किस रूम में हो या किस लाइटिंग के आगे खड़े हो। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा शाइन के बारे में। ठीक है, तो ये शाइन मैंने रैंडम एक ऐसा सा शेप दे दिया है। क्लियर है। एंड अब इसका जो आसपास है, ऊपर की साइड से डार्क होता हुआ आता है कुछ इस तरीके से, ऐसे डार्क होता हुआ आएगा एंड नीचे आके ये लाइट हो जाएगा। इसमें आपको वेरिएशन देना है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये ऐसे आके यहाँ पे लाइट होगा। एंड मैं थोड़ा सा एक ऐड करती हूँ एक्स्ट्रा, एक एडिशनल शाइन जो सेंटर में होता है। ये शाइन जो है अगर आप राउंड लाइट के आगे खड़े हो, जो हमारा फोटोग्राफी वाली लाइट होती है, तो कुछ इस तरह से लाइट आती है, राउंड लाइट। ठीक है, तो इसके आगे जब खड़े हो के आप कोई वीडियो बनाते हो, जैसे आप यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हो कुछ ऐसा, तो एक आइज़ में ना एक राउंड सी शाइन आती है। वो शाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसे हर आइज़ में बनाती हूँ। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप इसे बनाना चाहते हो तो बनाओ, नहीं तो इट्स ओके, आप इसे स्किप कर सकते हो टोटली। ठीक है, एंड आई के जो अंदर है ना, वो इस तरह से कुछ एक टेक्सचर होते हैं, कुछ लाइन सा टेक्सचर होता है। जैसे हमारा मून के ऊपर एक मार्क होता है ना, पैच राउंड सा, वैसा सा आइज़ में भी होती है थोड़ी सी टेक्सचर उसी टाइप का। ठीक है, तो इसके चारों तरफ कुछ ऐसे लाइंस होती है इस टाइप से। क्लियर है, बहुत इवन वे में नहीं होता, बट एक इस तरह से इसमें टेक्सचर होता है, लाइन सी। ठीक है, अब इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे दिखना नहीं चाहिए, एकदम अचानक से वो लाइन नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए मैंने इसे ब्लेंड कर दिया। इसके आसपास को डेप्थ देने के लिए थोड़ा सा टोन यहाँ पे एजेस पे डार्क कर रही हूँ मैं, कुछ इस तरीके से। एंड देन इसे ऊपर लेके इस तरह से आ रहे हैं। ठीक है, कुछ ऐसे। क्लियर है। एंड ये अगेन थोड़ा सा डार्क होगा, कुछ ऐसे एंड ऐसे। ठीक है, एंड जो आपका सेंटर है आई बॉल का, ये जो सेंटर है, इसमें आपको सबसे पहले ऐसे कुछ आपको टेक्सचर भी आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने आई बॉल का शेडिंग कैसे किया। एंड ये वाली जो हमारी रिफ्लेक्शन है, इसमें आप कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल ट्रीज़ हैं एंड ये हमारी आईलैशेस आ रही हैं ऊपर की। ठीक है, रिफ्लेक्शन में आप कुछ भी बना सकते हो, कैसा भी। और अदरवाइज़ नहीं तो आप वाइट रिफ्लेक्शन भी दे सकते हो अगर किसी लाइट का रिफ्लेक्शन है तो। ठीक है, तो ये हमारी आई बॉल हो गई, एक बेसिक सा आई बॉल डिटेल के साथ। क्लियर है। एंड सेम इसी आई बॉल को आप किसी भी इसमें फिट कर सकते हो। ओके, पेंसिल अगेन मैं शार्प कर लेती हूँ। एंड वन मोर थिंग, सॉरी, इसकी जो आईलैशेज़ हैं, स्टेप 4 हो गया एंड स्टेप 5 मैं बता रही हूँ। स्टेप 5 में आप जब प्रॉपर पूरी आईज़ बनाते हो, तो ये हमारी हो गई आईज़ का आउटलाइन, ये हमारा शटर लाइन, ये हमारा लोअर वॉल्यूम एरिया, ये हो गया वाटर लाइन, ये हो गया आई बॉल जो आगे जाके राउंड होगा। ठीक है, एंड आई बॉल अगर किसी की बड़ी होती है तो वो वाटर लाइन में टच होती है, और अगर किसी का नॉर्मल साइज़ होता है तो वो वाटर लाइन में टच नहीं होता। ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप किस तरह से बना रहे हो। ठीक है, एंड ये हो गया हमारा आईब्रो वाला एरिया, ऐसे। क्लियर है। एंड इसमें आईलैशेस जब बनेगा, ठीक है, आईलैशेस का बहुत आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब वो फ्लो आता है आईलैशेस में। आईलैशेस जो है वो ऐसे बनेंगे, आईलैशेस जो है ना वो इस डायरेक्शन में बनते हैं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, कुछ ऐसे बनेंगे आईलैशेस। अगर आप रियल बना रहे हो तो फिर आईलैशेस की हाइट बस छोटी कर दो, अगर मॉडल वाले बना रहे हो तो आईलैशेस थोड़ा बड़ी रखो। एंड लोअर आईलैशेस बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम होते हैं आईलैशेस, तो वो कुछ इस तरीके से बनेंगे एंड वाटर लाइन के बाहर बनेगी वो। क्लियर है। तो ये हमारी आईलैशेस का मैंने बताया। आईलैशेस का जो डायरेक्शन होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये आईज़ है तो इधर को ऐसे बड़े बड़े आईलैशेस इधर आएंगे, एंड देन धीरे धीरे ये जो आईलैशेस है उसका हाइट छोटा होके देन इधर। ठीक है, ऐसे जाएगा।
एंड सेम लोअर आई लैशेज़ इधर 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 इधर, बीच में थोड़ा इधर, देन इधर इधर इधर, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो ये हमारा डायरेक्शन है आई लैशेज़ का। आई लैशेज़ की प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे जो जैसे मैम स्कूल में होते थे ना, राइट ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन सही है, ऐसे टिक मार्क लगाती थी, आप वैसे प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरीके से। अगेन ऐसे, तो ऐसे आप बस एक लाइन ड्रॉ करो एंड इसी पे इस तरह से आई लैशेज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो आपके आई लैशेज़ में फ्लो आ जाएगा एंड वो आपका एक सुंदर सा आई लैशेज़ बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा हो गया आईज़ का एक बेसिक सा डिटेल, मतलब स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं, इनका डिटेलिंग क्या है एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड अब आईज़ मैं बताती हूँ आपको शेडिंग के साथ एक प्रॉपर रियलिस्टिक आईज़, कि हम रियलिस्टिक आईज़ कैसे बनाते हैं। ठीक है, रियलिस्टिक आईज़ बताने से पहले मैं आपको इनका लाइट एंड शेडो के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इस वाले आईज़ पे बताते हैं, यहाँ पे हमारी लाइट है, ओके, ये हमारी लाइट बल्ब हो गई एंड यहाँ से अगर लाइट है 99.9% जो लाइट्स है वो हमारे सर के ऊपर होता है। कोई ऐसे फ्लोर में तो लाइटिंग लगाते नहीं है ज़्यादा, है ना। तो जो 99.9% है लाइटिंग सारे ऊपर होती हैं। तो ऊपर होने की वजह से क्या होता है, जब लाइट यहाँ पे पड़ती है तो ये एरिया क्योंकि हमारा 3D होता है, उठा हुआ होता है, तो ये वाला एरिया हमारा शाइन करता है। ओके, सेम ये वाली एरिया भी हमारी 3D होती है, इसलिए ये भी हमारी शाइन करती है। एंड सेम इस वाले एरिया भी 3D होती है, तो ये भी हमारा शाइन करता है। देखो, जब हमारा, अगर हम एक सर्कल लेते हैं, ठीक है, ये स्फेयर है। स्फेयर क्या होता है, इस तरह से होता है ना, एक बॉल स्फेयर होता है, राइट। तो अब ये स्फेयर होने की वजह से अगर लाइट आपके यहाँ पे पड़ रही है, ये लाइट आपके एकदम टॉप पे है, ये लाइट इधर है, तो तीनों कंडीशन में आपकी जो लाइट है वो थोड़ा सा चेंज होगा। एक का शाइन इधर आएगा, एक का यहाँ आएगा, एक का यहाँ आएगा, राइट। बट ये जो स्फेयर का ये वाला वॉल्यूम है, ये किस तरह से आएगा, सेंटर में आपका लाइट होगा एंड इधर आपका डार्क होगा। दैट मीन्स डार्क होते होते लाइट आएगा एंड इधर से डार्क होते होते देन लाइट आएगा, तब जा कर के वो स्फेयर जो है वो थोड़ा 3D सा इफेक्ट आएगा, राइट। एंड लोअर से फिर ये डार्क होते होते ऊपर के साइड लाइट आएगा एंड देन इधर से डार्क होते होते यहाँ पे हल्का लाइट, तो ये थोड़ा सा 3D सा इफेक्ट दे रहा है। सेम जो इधर वाला हमारा होता है, जो हॉरिजॉन्टल हमारा है डेप्थ, वो सेम कॉन्सेप्ट पे है। ठीक है, हमारे जो आईज होता है वो इधर से डार्क होगा, देन यहाँ पे लाइट होगा, बिकॉज ये उठा हुआ है, ये 3D वाला एरिया है। देन इधर से डार्क होता है, देन अगेन यहाँ पे उठा होता है, सेम एज यहाँ पे डार्क होगा, देन यहाँ पे ऐसे उठा होगा, देन यहाँ पे हल्का सा लाइट होके फिर यहाँ से टोन आके यहाँ पे ऐसे शाइन होगा। तो ये इस तरह से इसको ना 3D सा इफेक्ट देता है, मतलब ये इस तरह से उठा हुआ है एकदम स्फेयर की तरह। क्लियर है? एंड जो ये वाला जो हमारा वर्टिकल स्फेयर का जो पार्ट होता है हमारा इस तरह से, ठीक है, इसमें भी सेम सिस्टम है। नीचे से आपका डार्क होता हुआ ऊपर लाइट हो जाएगा एंड सेम यहाँ से ऊपर डार्क होता हुआ नीचे आपका थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, सो दैट वो कर्वनेस जो है वो कंटिन्यू रहे। एंड यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा डार्क टोन होगा, बिकॉज जो हमारी आईज़ है वो थोड़ा सा उठी हुई होती है इस कॉर्नर से, ठीक है। एंड यहाँ पे हल्का डेप्थ होता है, तो जितने भी डेप्थ वाले पार्ट है आईज़ के, वो सारे पार्ट में आपको टोन्स थोड़ा डार्क होगा। एंड जो विदाउट डेप्थ वाले पार्ट है, जो उठा हुआ पार्ट है, वो सारे टोन्स आपके लाइट होंगे। क्लियर है? तो ये बेसिक सा आईज़ का शेडिंग है लाइट के हिसाब से। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड मैं अब आपको एक रियलिस्टिक आईज़ का एक डेमो दे देती हूँ, ठीक है, जो होगा हमारा 8th टॉपिक, रियलिस्टिक आईज़। ओके, तो ये हो गया हमारा टॉपिक नंबर 8, जो है आपका रियलिस्टिक आईज़। ठीक है, रियलिस्टिक आई। तो रियलिस्टिक आई हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले शेप, आप कोई भी शेप ले सकते हो, आप इमेजिनेशन से भी बना सकते हो। मैं इमेजिनेशन से बना रही हूँ, आप चाहो तो पहले, आप फर्स्ट टाइम हो तो आप पहले से कॉपी करो, एंड नहीं तो आप किसी फोटोग्राफ से देख के भी बना सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको बताऊंगी कि पहले आप एक लाइट स्ट्रक्चर बना ले, अगर आप 100% श्योर नहीं है या पहले स्केच कर रहे हो तो, क्योंकि अगर डार्क करोगे तो इरेजर की नीड होगी उसे इरेज करने के लिए, उसे क्लीन करने के लिए। हम इरेजर सिर्फ पेंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इरेजर कभी भी अपना आपका करेक्शन ठीक करने के लिए या फिर आपकी जो मिस्टेक्स है उसे करेक्ट करने के लिए कभी यूज़ नहीं करना है। ठीक है, आप उसकी आदत ही हटा लो, क्योंकि अगर इरेजर की आदत रहेगी फिर आप गलतियाँ पे गलतियाँ करते रहोगे। ओके, एक्चुअली इरेज़र का यही होता है, क्योंकि अगर आप सोचो रियल लाइफ में अगर किसी के पेरेंट्स होते हैं जो हाई पोस्ट पे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उनका एक इरेज़र होता है उनके ना, कि मेरे अगर मैं कोई गलती करूँगा तो
पेरेंट्स संभाल लेंगे या पेरेंट्स उसे इरेज कर देंगे या वैसे हैंडल कर लेंगे। इसलिए जो बच्चे होते हैं वो गलती करने से नहीं डरते, वो करते रहते गलतियाँ। क्यों? क्योंकि उनके पास इरेज़र है। वैसे ही हम जब स्केचिंग करते हैं हमें पता रहता है कि ये मिस्टेक हमारा अगर इरेज हो जाएगा तो हम बेझिझक गलतियाँ और ज़्यादा करते हैं, भर भर के करते हैं। इसीलिए कभी भी जब आप इरेज़र से पेंटिंग करते हो और इरेज़र का सपोर्ट लेते हो तो आप कभी भी विदाउट इरेज़र पेंटिंग करने की आदत ही नहीं लगेगी एंड आप मिस्टेक्स पे मिस्टेक्स करते रहोगे। इसलिए इरेज़र हमेशा साइड रखो। आप एक बार गलती करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार, बट एट द एंड आपको पता रहेगा कि आपके पास इरेज़र नहीं है, तो आप धीरे धीरे सोच समझ के या थोड़ा संभल के करोगे पेंटिंग, हल्का सा, ठीक है। वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास रफ शीट है यार, आप इसमें गलती करो, टर्न द पेज, दोबारा स्टार्ट करो, फिर गलती होती है, इट्स ओके, कोई नहीं, फिर से स्टार्ट करो, उसके ऊपर बना लो 2-3 बार। अगर एक जगह, जैसे कि ये शीट मेरी फिल है फॉर एग्जांपल, ठीक है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाली जो शीट है मेरी, ये ऑलरेडी स्केच्ड है और मैंने यहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ की है। तो अब अगर लग रहा है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कोई बात, इसके ऊपर भी बनाना शुरू कर दो डार्क से, तब भी आप इसके ऊपर भी चीज़ें दिखने लगेंगी, ठीक है। एकदम रफ़, बिल्कुल रफ़, कोई आपको नीट क्लीन करना नहीं है, कोई प्रोजेक्ट आप सबमिट नहीं कर रहे हो किसी को जो आपको नीटनेस की पड़ी एंड आप बार बार इरेज़र यूज़ कर रहे हो, ठीक है। इरेज़र फेंक दो, बिल्कुल सिर्फ पेंसिल हाथ में लेना एंड शार्पनर, दैट्स इट। उससे जो दिख रहा है आपको फटाफट ऐसे ही बनाते जाओ चीज़ें, ठीक है। जस्ट एक मैं आपको बता रही हूँ, इससे आपकी स्केचिंग जल्दी इंप्रूव होगा, ठीक है। नहीं तो इरेज़र में लगे रहोगे, अरे ये गलती होगी फिर मिटाओ, अरे ये गलती होगी फिर मिटाओ। अभी तक मैंने जितना क्लास दिया कहीं भी इरेज़र यूज़ नहीं किया है मैंने, ठीक है। दैट मीन्स पॉसिबल है विदाउट इरेज़र स्केचिंग करना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इरेज़र की आदत आपको छोड़ना पड़ेगा, तब आपकी जो स्केचिंग है वो इम्प्रूव होगा, ओके। तो बैक टू हमारा रियलिस्टिक आई बनाने में, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले आपको एक शेप बनाना है, क्योंकि मैं इमेजिनेशन से बना रही हूँ तो मेरे को जो समझ में आ रहा है मैं उस हिसाब से शेप बना रही हूँ। आप भी अपने हिसाब से कोई भी एक शेप ले सकते हो आइस का। तो सबसे पहले मैंने एक ऐसा सा शेप लिया है इसका, ठीक है। आप अपने हिसाब से शेप ले सकते हो, अगेन ज़रूरी नहीं है मेरा फॉलो करना, बट हाँ अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप मेरा फॉलो करो, ज़्यादा बेहतर है, आपको समझ में आएगा कैसे बनाना है, ओके। तो एज आई सेड, ऊपर का जो लाइन है वो डार्क होंगी, तो उसे मैंने हल्का सा डार्क किया, बिल्कुल हल्का सा, ठीक है। एंड ये हमारा वाटर लाइन है, बिल्कुल लाइट सा मैंने वाटर लाइन बनाया है, क्लियर है। एंड इसमें अब आई बॉल बनाना है, तो आई बॉल मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है ऐसे एंड यहाँ तक कुछ इस तरीके से, ओके। तो ये हमारी आई बॉल हो गई, ठीक है। एंड हमारा शटर लाइन कुछ यहाँ से आ रहा है ऐसे, एंड ये कुछ इस तरह से इधर नीचे को जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको और सारे शेप्स बताई हूँ उसी टाइप से मैं इसे बना रही हूँ, ठीक है। एंड लोअर लाइन मैंने यहाँ पे वाटर लाइन कुछ इस तरह से दिया है, क्लियर है। तो ये मैंने बेसिक सा एक स्केचिंग किया है, रॉ स्केच है ये। एंड आईब्रो के लिए मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिया है, यहाँ से, ठीक है, इस एंगल में यहाँ से ऐसे, एंड ये कुछ इस तरीके से जाके पीछे यहाँ पे ऐसे, क्लियर है। तो ये देखो इस एंगल में हो गया एंड ये इस एंगल में, तो ये हमारी आईब्रो हो जाएगी, ओके। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो है आई की डिटेलिंग, ठीक है। तो आई बॉल से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आई बॉल सबसे डार्क होता है एंड आई बॉल से ही आपको पता चलेगा कि आपके आसपास के टोन्स और कितने डार्क करने हैं, कितने लाइट करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने इसे डार्क किया एंड यहाँ पे मैंने शाइन छोड़ा कुछ इस तरीके से। तो आप यहाँ पे किसी भी एंगल में शाइन छोड़ सकते हो, किसी भी शेप में, ठीक है। एंड जो शाइन होती है ना, ये कभी कभी कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है, वाइट वाले एरिया पे कुछ इस तरीके से। आप इधर भी दे सकते हो, ये सेम कंटिन्यूशन इधर भी डाल सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब मैं इसे बिल्कुल ब्लैक कर दूंगी, प्रॉपर ब्लैक जैसा होता है। एंड जो वाटर लाइन है ना, ये ऊपर भी होती है,
आप चाहो तो बना सकते हो और नहीं तो अदरवाइज़ आप इसे भी अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हर आई के एंगल में ऊपर का जो वाटर लाइन है वो दिखाई नहीं देता, ज़रूरी नहीं है वो दिखे, ठीक है। तो ये ऊपर का देखो बिल्कुल ब्लैक, एकदम एकदम ब्लैक, ठीक है। एंड यहाँ से जो है ये इस तरह से आएगा कुछ ऐसे। जो आउटलाइन है वो भी मैं बिल्कुल ब्लैक करूँगी, ऐसे एकदम ब्लैक आउटलाइन, ठीक है। आप देखो 1 स्ट्रोक में बिल्कुल आउटलाइन आपने बना दिया। और यही अगर आपके कॉन्फिडेंस नहीं होता, इरेज़र यूज़ करने का आदत होता है, कभी आप ऐसे नहीं बना पाते 1 स्ट्रोक में, ठीक है। आप इसे एडिट कर लो अपने हिसाब से, कुछ ऐसे। डार्क मैं वही चीज़ें कर रही हूँ जिसमें मैं 100% श्योर हूँ कि मुझे ये चीज़ फाइनल है एंड इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, तभी मैं डार्क कर रही हूँ, ऐसे नहीं तो मैं उसे डार्क नहीं बना रही, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ये हो गया डार्क। एंड अब इसे हल्का सा यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसे ब्लैक करना है, क्योंकि हमारा सेंटर का आई बॉल है एंड ये बिल्कुल ब्लैक होगा, कुछ ऐसे, ठीक है। एंड जो सेंटर का आई बॉल है ना वो बिल्कुल ऐसा शार्प नहीं होता एकदम ना, उसके एजेस भी थोड़े से हल्का सा ऐसे मर्ज हो रहा होता है, तो कुछ इस टाइप से आप दे सकते हो। ये इफ़ेक्ट है, ज़रूरी नहीं है, ओके। एंड ये जो डार्क मैंने टोन ऊपर दिया है, इसे ब्लेंड करते हुए इसे नीचे लेके आना है लाइट टोन में, क्लियर है। एंड ये लाइट टोन मैंने यहीं से स्टार्ट किया है। ये जो डार्क दिखती है ना वो आईलैशेस की वजह से दिखती है, आईलैशेस का जो टोन होता है ना उसकी वजह से, ठीक है। एंड अब ये वाला जो एरिया है इसे मैं बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना चाहती, तो मैं एकदम इसे लाइट टोन से शेड दे रही हूँ। आप देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड सेंटर में मैं हल्का सा शाइन देना चाहती हूँ, तो उसके लिए कुछ इस तरीके से मैंने ऐसे दिया है एंड ये ब्लेंड हो जाएगा कुछ ऐसे। एंड अगेन इधर से कुछ इस तरीके से, ये वाले जो मैंने टेक्सचर के बारे में बताया था वो सेम टेक्सचर ऐसे उठ के आएगा यहाँ से, कुछ ऐसे, क्लियर है। कुछ इस तरीके से, ओके। क्लियर है, कुछ ऐसे, डन। एंड ये वाला जो मैंने डार्क किया है इसे बिल्कुल मैं एकदम आगे की साइड में कुछ ऐसे सा ब्लेंड करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा आईज का आई बॉल का शेडिंग, ठीक है, क्लियर है। एंड ये वाला शेडिंग होने के बाद अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा टोन देना है जो आपका होगा बिल्कुल लाइट सा टोन, ऐसे ब्लेंड होता हुआ फ्रॉम डार्क टू लाइट, कुछ ऐसे। पेंसिल बिल्कुल पीछे होल्ड करना है एंड इसको इस तरह से कुछ टोन देना है, क्लियर है, कुछ ऐसा। बिल्कुल डार्क नहीं करना एकदम अचानक से, बिल्कुल आपको इवन वे में टोन देना है, डार्क टू लाइट, ठीक है, कुछ ऐसे। क्लियर है। एंड इसको थोड़ा सा ऐसे करके मर्ज करना है, कुछ ऐसे।
ठीक है, कुछ इस तरीके से। क्लियर है। एंड ये वाला जो एरिया है, ये एरिया थोड़ा सा डार्क होगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये जो यहाँ पे है ना, ये टेक्सचर्ड एरिया होता है हमारा थोड़ा सा, एंड ये थोड़ा सा डार्क होगा सो दैट ये यहाँ पे इस तरह से ब्लेंड हो जाए। एंड इस वाले एरिया को हल्का सा आपको दूसरे एंगल में इस तरह से ब्लेंड करना है 45 डिग्री में, सो दैट वो कर्वनेस आ जाए आईज की। ठीक है। एंड ये वाला एरिया बहुत ज़्यादा डार्क लाइट सा होता है, क्योंकि बहुत वाटरी एरिया होता है ना, तो इसमें कुछ इस तरह से टेक्सचर्स होते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे सा हो जाएगा आपका टेक्सचर वाले। क्लियर है। एंड इस वाले एरिया को हमने यहाँ पे फाइनल कर दिया, एंड ये जो है यहाँ से ऐसे उठ के आएगा यहाँ पे ऐसे। ओके। एंड ये वाला अगेन यहाँ पे टोन होगा, क्योंकि यहाँ से ये कर्व आ रहा है कुछ ऐसे। क्लियर है। ठीक है। एंड ये वाले एरिया से आपको हल्का सा यहाँ पे जो आपके वेन्स होते हैं ना, उसका इफेक्ट कर देने के लिए कुछ यहाँ से ऐसा सा आप दे सकते हो कुछ ऐसा। क्लियर है। आईज में सेम एज यहाँ पे भी शाइन होगी एक छोटी सी, एंड यहाँ से आपका इस तरह से टोन आएगा कर्व वे में। ठीक है, कुछ ऐसा। एंड सेम एज यहाँ पे हल्का सा कुछ ऐसा। डन। देन ये वाटर लाइन जो है आपका ऐसे यहाँ पे नीचे आएगा कुछ इस तरह से। बहुत लाइट लाइन है, आप देखो कितना लाइट मैंने ड्रॉ किया, लिटरली लाइट है। आपको ऐसा नहीं बिल्कुल एकदम डार्क से एक लाइन ड्रॉ करना है। यही जो प्रेशर की बात मैं बोल रही थी, इसे कंट्रोल करना आपको सीखना है पेंसिल शेडिंग में। ठीक है, तभी वो रियलिस्टिक सा इफेक्ट आएगा। ओके। एंड ये शाइन कर रहा है, नहीं तो आप ऐसे देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। क्लियर है। एंड इसके बाद अब यहाँ पे जो हमारा अपर लाइन है, ठीक है, अपर वाले लाइन को बहुत डार्क करना है, तो ये कुछ इस तरीके से होगा ऐसे, एंड इधर जाते जाते लाइट। ठीक है, अभी इसको हमने डार्क तो कर दिया, बट इसे ब्लेंड करना है नीचे के साइड में कुछ इस तरीके से। तो ये जो ब्लेंडिंग का प्रोसेस है वो कुछ ऐसा होगा। ओके, ये बहुत डार्क टू लाइट आएगा, एंड अगेन 45 डिग्री में आपको इसको इस तरह से शेड करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये ब्लेंड हो जाएगा इसमें, एंड यहाँ से आपको ऐसा एंड इधर से आपको कुछ इस तरीके से ऐसे। ठीक है, सेम यहाँ से टोन ऊपर की तरफ जाएगा 45 डिग्री में ऐसे, एंड ये इसमें ब्लेंड हो जाएगा, एंड ये ऐसे करके इस तरह से इसको क्रॉस क्रॉस करते हुए यहाँ पे शाइन आएगी। ठीक है, देखो एक जो 3D इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है इससे, है ना। एंड सेम लोअर लाइन का भी ऐसे आएगा, यहाँ से हल्का सा टोन थोड़ा सा डार्क होगा कुछ ऐसे। ये जो है ये हमारा वाटर लाइन है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड यहाँ से हल्का सा टोन डार्क होगा, देन यहाँ पे ऐसे करके लाइट हो जाएगा, एंड एकदम एंड में आके ये थोड़ा सा डार्क होता चला जाएगा यहाँ से कुछ ऐसे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। कुछ ऐसे। अब देखो इसमें वैरायटी आ रही है शेड्स की, है ना। क्लियर है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके, आपको एकदम शार्प लाइन नहीं ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो है ये आपका वॉल्यूम एरिया है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप इसको एकदम शार्प कर दो, क्योंकि वॉल्यूम एरिया होता है ना, तो ये स्किन का ही है आपका पार्ट, तो कभी भी शार्प नहीं होगा। इसको इवन आप ऐसे कंटिन्यू कर सकते हो नीचे, क्योंकि आपका स्किन का टोन ही है कुछ इस तरीके से। ठीक है, सामने होके ये लाइट हो जाएगा, देन इधर से फिर ऐसा हल्का सा डार्क होगा ऐसे, सेंटर में लाइट होगा कुछ ऐसे। ठीक है, डन। यहाँ से थोड़ा सा डार्क होगा और कुछ इस तरीके से, एंड ये भी हमारे स्किन टोन है, तो ये भी ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा आगे कुछ ऐसे। ओके,
क्लियर है। एंड अपर वाले लाइन में ऐसा टोन होना शुरू होगा, ऊपर से डार्क, फिर ऐसे, देन यहाँ से जो है ये डार्कनेस ये ऊपर ब्लेंड होगा कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से ऐसे। ये जो लाइंस आ रही है इट्स ओके, ये लाइंस आने दो, दिस इज़ प्रिटी नॉर्मल, क्योंकि आप पेंसिल से कर रहे हो, है ना। जो हमारा वाटर मार्क सॉरी जो हमारा आईब्रो है उसके यहाँ से मैं टोन दे रही हूँ कुछ ऐसे, एंड देन अगेन ये आके यहाँ पे लाइट सा ब्लेंड हो जाएगा। एंड ये वाला जो टोन हमने यहाँ पे दिया है ये टोन कुछ इस तरह से ऊपर कंटिन्यू होगा, एंड अगेन ये लाइट होके इसमें ब्लेंड हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जो इसका वॉल्यूम एरिया है वो भी इस तरह से कंटिन्यू होगा, एंड ये इसमें इस तरह से ब्लेंड हो जाएगा। क्लियर है। कुछ इस तरीके से डन। तो ये आईज की ना एक डेप्थ दिख रही है इसमें, है ना, कुछ ऐसा, ओके। एंड आप चाहो तो इस वाला जो ये जो एरिया है इसको आप ब्लेंड कर सकते हो, और नहीं तो फिर आप इसे बस यहाँ पे बना के छोड़ दो, इसे डार्क करने की भी नीड नहीं है, ठीक है। एंड आईब्रो की बारी है। आईब्रो में मैंने कुछ ऐसा सा 1-2-3 हेयर का ऐसे दिया है, एंड देन हम स्ट्रोक्स देंगे कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसे, ठीक है। तो इसी में आप हल्का फाइन बना सकते हो लाइंस, जैसे आईब्रो की जाती हैं ऐसे ऐसे ऐसे, देन इस साइड से कुछ ऐसे, ओके। कुछ इस तरीके से हो गया। ये आपकी हो गई आईब्रोज की फाइन लाइंस कुछ ऐसे, एंड यहाँ पे 2-3 ऐसे करके नीचे। क्लियर है, डन। तो ये हमारी आईज का हो गया। एक यहाँ पे शेड कर दिया कुछ ऐसे, एंड बस अब इस वाले यहाँ पे थोड़ा सा लाइंस मैं क्रिएट कर रही हूँ कुछ इस तरीके से टोन डाल के, एंड यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से लाइंस ऐड करके, सेम यहाँ पे भी, ठीक है। एंड ये जो हमारा वाटर लाइन जो हमने यहाँ पे छोड़ा है, ये वाटर लाइन कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे आपके आईलैशेस बनेंगे तब ये फाइनल होगा, ठीक है। एंड ये जो अपर वाला एरिया इसको और थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ कुछ ऐसे, एंड सेम एज यहाँ पे कुछ ऐसे, ठीक है। जो ऊपर वाली लाइनें बहुत मोटी होती हैं तो इसे और थोड़ा सा ब्लैक करना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे अब आपको इसको मैंने ढक दिया कुछ ऐसे, एंड यहाँ पे आपको आईलैशेस बनाना है, ठीक है। तो ये जो आईज है आप इस तरह से बना के, एंड यहाँ पे आप आईलैशेस बना सकते हो। तो आईलैशेस के लिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। कुछ ऐसे आईलैशेस बनेंगे। तो ये आईलैशेस का जो वॉल्यूम एरिया है वो भी ऐसे दिखेंगे, ओके। कुछ ऐसे, क्लियर है। एंड सेम लोअर आईलैशेस जो होंगी वो इस तरह से इस एंगल में आएंगे ऐसे, ठीक है। कुछ ऐसे, क्लियर है। तो ये हमारे लोअर आईलैशेस हो गए, एंड ये हो गए हमारे अपर आईलैशेस, ठीक है। एंड जो वाटर लाइन है यहाँ पे थोड़ा सा टेक्सचर के लिए मैंने यहाँ पे हल्का सा शेड दे दिया ऐसे, एंड ये वाला जो लाइन है ये ऐसे यहाँ से इस तरह से आएगा कुछ ऐसे, क्लियर है। कुछ ऐसे, ठीक है, डन। तो ये हमारी हो गई प्रॉपर आईज। एक आपका मैंने बेसिक सा जो होता है ना पेंसिल शेडिंग से इमेजिनेशन से एक आईज बताया है,
एंड इसकी जो आईज़ है यहाँ पे आई लैशेज़ में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसका अपर वाले एरिया पे भी मैं टोन दे देती हूँ क्योंकि ये हमारा स्किन का टोन है, ये कंटिन्यू होगा कुछ इस तरीके से। एंड इस जगह से ये टोन थोड़ा सा डार्क होता हुआ आएगा एंड यहाँ आके थोड़ा सा लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखो वो जो हमने शेड कार्ड में जो सीखा था वो सेम वेरिएशन इसमें भी आ रहा है, राइट, कुछ ऐसे सा, ओके। एंड आप चाहो तो आप इसमें लाइंस दे के भी आईज़ का एक वॉल्यूम बना सकते हो एंड क्रिस क्रॉस से भी आईज़ बना सकते हो, टोटली आप पे डिपेंड करता है। क्रिस क्रॉस और उसका मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा रियलिस्टिक आईज़, ये हो गया हमारा एक रियलिस्टिक सा आईज़। जैसे मैंने बताया आपको, मैंने इरेज़र बिल्कुल यूज़ नहीं किया, फिर भी हमने वाटर लाइन बनाया है इसमें एंड शाइन्स दिए हुए हैं। एंड आप देखो बिल्कुल विदाउट इरेज़र भी इतनी एक अच्छी सी एक आप इमेजिनेशन से बना सकते हो, ठीक है। तो ये जो पेंसिल शेडिंग है इसमें आपने देखा अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है अबाउट ग्रे स्केल, ग्रे टोन्स, वही सारा मैंने यूज़ किया है। अब देखो जो हमारे स्किन है जहाँ लाइट है, यहाँ पे मैंने डार्क इतना क्यों नहीं किया, वाई, बिकॉज जो हमारे स्किन टोन है वो बहुत लाइट टोन होता है कंपेयर देन ये वाला एरिया, क्योंकि ये हमारा शेडो है ना, क्योंकि हमारा डेप्थ में जा रहा है तो इसलिए ये एरिया थोड़ा ज़्यादा डार्क है कंपेयर देन दिस वन। तो इस तरह से ग्रे स्केल जो होता है ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो आई बॉल है, आई बॉल का कलर ब्राउन नहीं है, ये जो आई बॉल है इसका कलर आपका थोड़ा लाइट है, बिल्कुल लाइट ब्राउन या ग्रीनिश टोन में, क्योंकि इसका जो आई बॉल है बिल्कुल बहुत ज़्यादा वाइट है, देख रहे हो। अगर ब्राउन आई बॉल होता तो मैं इसका टोन और थोड़ा सा डार्क करती। तो इस तरह से आप ब्लैक एंड वाइट वर्जन भी कलर का जब बनाते हो उसमें भी बहुत सारे ग्रे स्केल्स होते हैं, बहुत सारे टोन्स होते हैं, ठीक है, शेड्स होते हैं। तो बेसिक मेरा ये करने का ये था, मतलब था कि आपको एटलीस्ट एक ग्रे स्केल के बारे में पता चले एंड जो हमारी आईज़ होती है वो आप ब्लैक एंड वाइट में भी कितना अच्छा एक रियलिस्टिक आईज़ बना सकते हो उसके बारे में थोड़ा आपको आइडिया हो, ठीक है। ठीक है, तो आज हमने बहुत कुछ सीखा। ये हमारा 8th टॉपिक था, रियलिस्टिक आईज़। तो आज के जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बेसिक है, इसे आपको कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है इसे, क्योंकि जो हमारा बेसिक प्रैक्टिस है वो सारा मैंने आपको बताया। एंड अगेन ये सब आपको रफ शीट पे करना है, ये जैसे प्रिंट आउट शीट पे मैं बताई हूँ सेम वैसे ही प्रिंट आउट शीट पे करना है। और एक सिंगल 6B पेंसिल चाहिए आपको इसके लिए एंड एक शार्पनर, बस ये 3 चीज़ है, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है। और इसी से आप ये जो नोटबुक है ना, ऐसे नोटबुक आप स्पाइरल जब खरीदोगे या फिर आपके पास अगर जो भी प्रिंट आउट शीट है तो आप ऐसा फिक्स कर लो कि एक दिन में 20 शीट्स आपको बर्बाद करने हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास नोटबुक है इतनी मोटी, तो इतनी मोटी मोटी नोटबुक जब आप 4-5 ख़त्म कर दोगे तब आपको ना डिफरेंस दिखना शुरू होगा। तो आपको अभी जो काम है वो आपको क्वांटिटी में करना है, अभी क्वालिटी नहीं देखना है, बस जो बेसिक नॉलेज है उसको ध्यान में रखना, जो पॉइंट्स मैंने बोले हैं उसे फॉलो करना है। क्वालिटी आपको प्रैक्टिस के बाद आएगी धीरे धीरे। आप ऐसा नहीं है कि 1-2 क्लास किया और आपको लग रहा है कि मैंने क्यों नहीं सेम बन रहा है मैम की तरह, ऐसा कुछ ये नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रैक्टिस करनी होगी स्केचिंग की, तब जा करके आपको स्केचिंग के फ्लो, जो स्ट्रोक्स और जो ये जैसे एक फ्लो में बन रही ये सारी चीज़ें की इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। तो आप अब भी स्केचिंग अगर स्टार्ट कर रहे हो तो आप एक जो फर्स्ट शीट है उसे रखो एंड जो पहला आईज़ आप बनाओगे उसे रखना एंड देन यही वाला आईज़ आप 100 बार बनाओ और 100-200 बार बनाने के बाद जब आप आई देखोगे तब आपको डिफरेंस दिखाई देगा कि क्या फ़र्क है पहले के आईज़ में और अभी के आईज़ में, ठीक है। तो प्रैक्टिस जो है ये बहुत मेहनत मांगता है आपका। जैसे एक है ना फ्रेज़ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही है, इसमें आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा तभी आपका वो परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो अभी आप सिर्फ क्वांटिटी में काम करो, सारे रफ शीट बर्बाद करो बना बना के, देन एक टाइम बाद आपकी क्वालिटी खुद आने लग जाएगी, ठीक है। तो बस ये था हमारा आज का बेसिक सा एक टॉपिक। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे या सर से व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो। एंड बस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।